जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हाँ, जय हिंद करना, जय हिंद। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपना चल रहा था, है ना। एक लेक्चर हम कवर कर चुके थे जिसमें कि बेसिक बेसिक फॉर्मूले हमने करे थे, कुछ छोटी मोटी बातें हम लोगों ने देखी थी। जय हिंद ईश्वर। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वापस से अगले क्वेश्चन पर। ये कुछ बेसिक बेसिक सवाल जो थे ये हो गए होंगे ओवरऑल, है ना। इस वाले में भी वही काम करना था आप लोगों को, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर देते इस वाले में। इस वाले में क्या कर सकते थे, देखो हम जो भी कुछ आपके पास में ये लिखा हुआ है, वन एड वन सब्ट्रैक्ट करके देखो इस वाले में, तो ये बन जाता आप लोगों का वन प्लस का एक्स की पावर में जो फोर है आपका ना, ओवरऑल इस बात को आप ऐसा लिख सकते थे बच्चों। देखो, एक्स की पावर फोर माइनस का वन और प्लस का टू लिख सकते थे। हम लोगों ने क्या किया, वन को ऐड कर दिया और वन को सब्ट्रैक्ट करवा दिया इधर पर, ठीक है ना। जय हिंद कृष्ण, जय हिंद हर्षित, ठीक है ना। अब अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, वन प्लस का एक्स स्क्वायर आपका ये बच जाएगा, और इधर पर क्या बच जाएगा आपका, डीएक्स बच जाएगा। अब इस वाले को क्या लिख सकते हो, ओवरऑल आप एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकते हो। ये जो चीज होगा आपका, ये बन चुका होगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और इंटू में कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का वन बन जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा आपका, ये टू, अपॉन में नीचे आ जाएगा वन प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। आंसर चेक करते रहना था बस तुम लोगों को, कितना कितना आएगा। नहीं भी बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बच्चों, अब वापस से इधर देखना इस जगह पर कि आपके पास में इन दोनों के नीचे अलग अलग सेग्रीगेट कर लोगे आप, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वन ये बच जाएगा, प्लस का टू अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये बच जाएगा, और इधर पर आपका ये डीएक्स रह जाएगा, है ना। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका एक्स क्यूब अपॉन में थ्री हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का आपका बच जाएगा इधर पर ये टू टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी बच जाएगा। ये बात सामने आ जानी थी। ठीक है बच्चों, इतनी इतनी बात। सिमिलर प्रोसेस में आपको इसको इस्तेमाल कर लेना था, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट पे ब्रेक कर सकते थे आप लोग। इस चीज को ऐसा लिख लेते अगर आप, क्या बोला देखो मैंने, इस बात को आप लोगों को ऐसा लिख लेना था, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब कर लेते इस बात को ना। हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा करके देखते इसको, अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा आप लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा, और ये बात आपका डीएक्स। ओवरऑल आप इस बात को डिवाइड भी कर सकते थे, डिवाइड करने से भी कुछ ना कुछ आपका चांस बन जाता। खैर ये देखते हैं अभी हम कितना कितना हमारे सामने में ये नजर आएगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसके बाद में कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में, सबसे पहले ए माइनस बी ये आ जाएगा, इंटू में कितना बचेगा फिर तुम्हारे पास में, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, है ना। कुछ बन पा रहा है इस वाले से, इस वाले से कुछ बन तो नहीं पा रहा है ओवरऑल। एक्स की पावर में जो फिक्स है, अगर उसको क्यूब और स्क्वायर करके सोचा जाए तो एक की ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप ए माइनस बी और ए प्लस का बी, ऐसे ऐसे करके लिखा जा सकता था। फिर फर्दर इसके अलावा और एक काम, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और कुछ बन पा रहा है, उससे भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। एक काम करना, इसको पकड़ करके आप डिवाइड कर लेना बच्चों, इसको पकड़ करके आप लोग डिवाइड कर लेना, है ना। डिवाइड करने से थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा अपने को, इसको ओपन करने से भी हमको कुछ ऐसा कुछ खास फायदा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर वाली जो बात है ना आपका, ऊपर वाली बात, ये चीज आपका कुछ नीचे वाले के साथ में बना नहीं पाएगा, है ना। ऊपर माइनस और नीचे प्लस ही होना चाहिए, तो ही तो फिर उसके एक काम करो, यहाँ पर इसको ना पकड़ करके आप डिवाइड कर लेना, इधर पर लिखना आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और इधर पर लिख लेना आप एक्स की पावर में सिक्स और माइनस का वन, डिवाइड करके देखना जो भी आपका फैक्टर वगैरह ऊपर बचेगा ना, उसके थ्रू आप इसको डिवाइड कर लेना। ओवरऑल क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा ना, क्योंकि आपके पास में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो आपका, तो उस केस में आप डिवाइड वगैरह करके देख लिया करो। कई बार ऐसा होगा सिचुएशन आपका कि प्लस वन माइनस वन करने से चीजें बन जाएंगी, कई बार नहीं भी बनेंगी, तो उसको आप डिवाइड करके इस तरीके से इसको सबसे पहले यहाँ पर एक्स की पावर फोर के थ्रू, तो ये एक्स की पावर सिक्स बन जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा एक्स की पावर फोर, ये माइनस का माइनस ये कट जाएगा, फिर माइनस का एक्स की पावर फोर उतरेगा, माइनस का वन उतरेगा इस जगह पर, फिर वापस से ये तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर से लिया जाएगा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर से लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर ये माइनस का एक्स की पावर में फोर हो जाएगा, और प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा, प्लस प्लस वापस से ये दोनों कट जाएंगे, और ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का वन बचेगा। और जब इसको देखा जाएगा तो ये फिर फर्दर कितना हो रहा है आपके पास में, ये प्लस के वन से इस बात को डिवाइड कर लेना, जब प्लस के वन से इसको डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस का वन बन जाएगा, फिर से साइन रिफ्लेक्ट करोगे, ये दोनों के दोनों तो कट जाएंगे, ओवरऑल आपका ये टू बचेगा। अब इधर ध्यान देना, देखो मैं इस वाले स्ट्रक्चर को क्या लिखने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना पोर्शन डिवाइड हो गया है, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है।
अब इधर देखो वापस से ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये बन चुका होगा आपका x की पावर में 4 माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 1 बन जाएगा। इतना इतना तो हमारा ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका था। कौन डिवाइड नहीं हो पाया था आपका, ये 2 डिवाइड नहीं हो पाया। और किससे डिवाइड नहीं हो पाया आपका, ये x स्क्वायर प्लस के 1 से डिवाइड नहीं हो पाया। ऐसा ऐसा कर लेंगे हम इस बात को, है ना। अच्छा, अब इसके बाद तो कर सकते हो ना, चलो कोई नहीं हर्षित, कोई बात नहीं। अब इसके बाद तो कर सकते हो, देखो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इतनी इतनी बात, हाँ या ना। चलो खैर आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में जो जो नहीं हुए होंगे ना वो बताते रहना। ये वाले शायद दोनों के दोनों तो हो गए थे ना हमारे, हमने इसकी स्क्वायरिंग ओपन करके कर लिया था, ये दोनों तो हो गए थे, इसमें तो डाउट नहीं होगा। खैर इस वाले पर आ जाओ जल्दी से। इस वाले में क्या था हमारे पास में, i1 है और i2 है। आप दोनों बातों को जोड़ लो, i1 प्लस का i2 अगर इधर पर जोड़ लोगे ना तो i1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा और ये वाली बात आपका dx हो जाएगा। फिर प्लस का इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपके पास में इस जगह पर, साइन इनवर्स और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये चीज आपका dx बच जाएगा इस जगह पर। ऐसा ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो सी आ रहा है, इसका आंसर सही है। अब इसके बाद में क्या करना था बच्चों, क्या इसको एक कॉमन इंटीग्रेशन लेकर के इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का ये जो पोर्शन आप लोगों का बचा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन आपका बचा हुआ है, इसको जब आप देखोगे ना तो ये और कुछ नहीं है, ये कॉस इनवर्स एक्स है। आप कहोगे कैसे आपने इसको बता दिया, तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप इस जगह पर इसको एज अ थीटा मान लो, इस बात को एज अ थीटा मान लोगे, ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आएगा। तो जिसकी वजह से मैं इस बात को परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिख सकता हूं, ये वाली बात। जब आप इस बात को सॉल्व करोगे ना तो पाइथागोरस लगा करके तो ये वाला पोर्शन आप लोगों का x नजर आएगा। कितना नजर आएगा आप लोगों को, ये x नजर आएगा। और अगर ये x नजर आएगा ना तो इधर वाली बात आपका कौन हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगा आप लोगों का कॉस इनवर्स एक्स, और ये बात आपके पास में dx। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बचता है आपका, और इधर पर कितना बच जाएगा आपका पाई/2, क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होता है। तो इस वाले का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा पाई/2x प्लस का c आ जाएगा, ये वाला, दैट इज ऑप्शन सी हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में ये वाला सवाल था, इस वाले में मैंने बताया था, इसमें तो डाउट नहीं है ना, 6th वाले में हो गया होगा ये वाला। इसमें आपको क्या करना था, इस जगह पर स्क्वायरिंग वगैरह ओपन करनी थी और उसको रेशनलाइज कर देना था। ये तो मैंने यही बता दिया था। इसको आप ओपन कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका dx अपॉन में 1 प्लस का साइन 2x बन जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं ऐसा ऐसा ही करा होगा स्क्वायरिंग ओपन करने के बाद। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स आपका साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर दोबारा वापस से एक काम कर दिया जाएगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस का कितना बच जाएगा तुम्हारा, ये साइन 2x बन जाएगा, और इनटू में कितना आ जाएगा आप लोगों का 1 माइनस का साइन 2x आ जाएगा, और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का साइन 2x आ जाएगा, और ये चीज आपका dx आ जाएगा। इसको फिर फर्दर लिख सकते हो आप ऊपर वाले को 1 माइनस का साइन 2x अपॉन में नीचे कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज आपका ये कॉस स्क्वायर 2x। इसके बाद में इस वाले को लिखा जा सकता था आपका सेक स्क्वायर 2x dx, और माइनस का इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस आपका 10 हो जाएगा, और 10 2x इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों का सेक 2x आ जाएगा, और ये dx। इसको आप कर सकते हो। ये वाली चीज आपका कितना बन जाएगा, इधर पर बच्चों ये 2x होगा आपका एंगल, ये वाला एंगल आप लोगों का 2x रहने वाला है। तो सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आप लोगों का 10 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, और सेक 2x 10 2x का आपका इंटीग्रेशन आपका सेक 2x आ जाएगा, पर डिवीजन में 2 भी आएगा और प्लस का c आ जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ करके। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो काफी लोगों का आंसर सही जा रहा है, बढ़िया। चलो अब अगले वाले पर आ जाओ। इस जगह पर इसको क्या कर सकते थे हम, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ था आपको साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में कुछ दिया हुआ था। इस वाली चीज को आप ऊपर वाली को लिख सकते थे कितना, 1 माइनस का कॉस एक्स इंटू में कितना देखो 1 प्लस का कॉस एक्स। अब ये कैसे कर पाया मैं बताओ, क्योंकि बच्चों जो ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और फिर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपको नजर आ रहा है उसको a माइनस बी और a प्लस बी के प्रॉपर्टी से ब्रेक कर लिया मैंने। अपॉन में नीचे बताओ आपका कितना बचेगा, ये बच जाएगा आप लोगों का 1 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, और इधर वाली बात आपका ये dx। ये दोनों चीजें आपकी आपस में कैंसिल होंगी, ये बन जाएगा आप लोगों का 1 माइनस का कॉस एक्स, और नीचे वाली चीज आपका 1 प्लस का कॉस एक्स dx, है ना। देखते चलना बस इसको, जिन्होंने ट्राई किया ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब समझ लेना। अब इधर देखो बच्चों 1 माइनस कॉस को कितना लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो इस बात को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अपॉन में नीचे कितना बन जाएगा आप लोगों का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। बस यहाँ से चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए ट्रिगो पे थोड़ा सा हाथ ठीक ठाक होना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह हमको पता होने चाहिए, ये सब बातें। ठीक है दिव्यांशी, जय हिंद।
अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर पर क्या बच जाएगा आप लोगों का tan स्क्वायर x अपॉन 2 और ये तुम्हारा dx बन जाएगा। अब बच्चों हमारे पास में डायरेक्टली tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, sec स्क्वायर x का होता है पर tan का नहीं होता है। आप जानते हो ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का 1 आ सकता है ये वाली बात, और इधर पर कितना आपका dx, ये चीज। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका tan x बाई 2 अपॉन में कितना आ जाएगा नीचे 1 अपॉन 2। रीजन क्या है उसके पीछे का, क्योंकि x में जो एंगल मल्टीप्लाई हो रखा है वो 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे, माइनस का 1 है तो इट इज माइनस का x है और प्लस का c है, 2 को ऊपर ले जाकर के 2 tan x बाई 2 माइनस का x प्लस का c बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं हर्षित, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाता हूं। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ आती है। इसी तरीके से इस वाले को क्या करना है, इसको तो डील कर लोगे ना। अब यहाँ पर इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना। यहाँ पर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना। अगर नहीं भी किया है तो प्लीज देखो, करके देखो बच्चों, जब तक करोगे नहीं तब तक ये चीजें खुद से बनेंगी नहीं तुमसे। अब यहाँ पर क्या करना है तुम लोगों को, वो फॉर्मूला, वो आइडेंटिटी अप्लाई कर लेना, 2 sin a cos b वाला है ना, उसको फॉर्मूला बना करके चल लेना आगे। ठीक है, करना अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए बच्चों, अगर साइन स्क्वायर एक्स आ गया है आप लोगों के पास तो कुछ नहीं करना, इस वाले को एज अ रिजल्ट सोचो इस बात को। cos 2x का फॉर्मूला हुआ करता था हमारा एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हुआ करता था, ऐसा ऐसा फॉर्मूला था हमारा cos 2x के 4 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये बन चुका होगा हमारा 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, है ना। तो सिंपली इस जगह पर कितना बन जाएगा आप लोगों का, 1 माइनस cos 2x अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और अपॉन का 2 पकड़ करके मैंने बाहर 1 अपॉन 2 ले लिया। 1 का इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपका x आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन कर लोगे तो माइनस sin 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे चलता है आपका। ठीक है, चलो बढ़ सकता हूं इसके बाद में आगे। ये छोटी मोटी बातें बस ध्यान रखनी है कि साइन स्क्वायर एक्स वाली बात आएगी तो कैसे होगा, अगर इधर पर cos स्क्वायर एक्स भी आ जाता तब भी उसको cos 2x के फॉर्मूले से देखा जाता है आपका। ठीक ठीक बात, चलिए बढ़ जाए अब इसके बाद में हम लोग आगे। ठीक है, काफी सवाल हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड रखना चीजों का। रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x है और आपके पास में 0 से लेकर के पाई बाय 4 है। हमको इस बात को पता है कि 0 से पाई बाय 4 में आपका cos साइन से बड़ा होता है, बस इस चीज को ध्यान रखना था। और अगर cos साइन से बड़ा होता है तो ये जो फॉर्मूला आपका ओपन होगा, इस चीज के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, कि आपके पास में cos और साइन में चीजें देखनी होती है। ठीक है, चलो इधर देखो बच्चों, कोई बात नहीं, अभी देखो कृष्ण साहब, हर्षित साहब, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं, जो जो लिख रहे हो कोई बात नहीं है ना। वैसे भी टाइपिंग में मुझे पता है, देखो पोर्ट्रेट में करके उसको टाइप नहीं हो पाता, वो वाली चीज है, मुझे पता है वो चीज। अभी तुम ध्यान दो इस वाली चीज पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसने जो लिख दिया मैं समझ जाता हूँ, गलत भी लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक भी मैं समझ जाता हूँ, कोई नहीं। अब इधर देखो वापस से, आपके पास में रूट अंडर जो भी कुछ लिखा हुआ है, अब ये बात ध्यान देनी होती है बच्चों कि आपके पास में जो रूट है ना, ये समथिंग का स्क्वायर बनेगा। ध्यान से सुनना, देखो समथिंग का स्क्वायर का कहने का मतलब क्या है, ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर आपके पास में बच्चों ये चीज आपका कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर भी हो सकता है। हमको किसी भी फॉर्मूले को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत इस बात से है कि जब आप स्क्वायरिंग से रूट को कैंसिल करोगे तो ये चीजें आपस में तभी कैंसिल हो सकती हैं जब अंदर वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव नजर आए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, अगर ये चीज पॉजिटिव बनना चाहिए तो साइन बड़ा कॉस छोटा होना चाहिए, लेकिन उसने एंगल कौन सा दिया हमको, 0 से पाई बाय 4। 0 से पाई बाय 4 में बच्चों कॉस बड़ा और साइन छोटा होता है, तो इस वाली स्ट्रक्चर को आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना बन चुका होगा अपने पास में, इंटीग्रेशन रूट के अंदर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में, cos x माइनस के साइन x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना इतना बन चुका होगा आपका, और ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, dx आ जाएगा। ठीक है, इतनी इतनी बात, हाँ या ना, जल्दी से बता दो ये बातें क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अब इधर देखो, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन चुका होगा आपका कितना, देखो cos x माइनस का साइन x। और यहीं पर अगर बच्चों वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक जा रहा होता ना, तो हम इस वाले जो पोर्शन को देख रहे हैं ना, इसको साइन माइनस कॉस लिखा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका अब इंटीग्रेशन कर दोगे, इस जगह पर कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, माइनस साइन का प्लस का कॉस हो जाएगा, और ये प्लस का सी आ जाएगा इधर पर, कांस्टेंट कोई भी आपका। अब उसने कहा था इसको कंपैरिजन इस तरीके से कराना कि साइन के बगल में जो भी कुछ लिखा होगा वो आपका ए रहेगा, कॉस के बगल में जो भी लिखा होगा वो आपका बी रहेगा। ए का वैल्यू तो आ चुका 1, बी का वैल्यू भी आ चुका 1, तो a प्लस बी माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा आप लोगों का। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, देखो ट्री को थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए इन सारे सवालों के लिए। अब देखो जैसे कि एक सीरीज अपने पास में चल रहा था, तो सिंपली एक काम करना था इस जगह पर कि आपके पास में ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पूरे को ना देख करके केवल इसको देखना, वो लास्ट में जो साइन लिखा हुआ है ना,
उसको आप पिक कर लो, साइन इंटू कॉस कर लेना इस बात को, उसके बाद में फिर बगल में लिखना है इसके cos 2x, cos 4x, cos 8x, इतना इतना लिख लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद में इधर पर आ जाएगा dx। अब इधर पर वापस से समझना, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और इधर पर आपका 1/2 आ जाएगा, इतना इतना लिख लोगे। तो शुरू की जो 3 चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं, 2 sin a cos b, ये चीज नजर आ रही होगी देखो आप लोगों को, ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 2x लिख सकते हैं। अब देखते हुए चलना बस आप लोग, ये कितना बन चुका होगा हमारा 1/2, तो पहले से आपका बाहर चल ही रहा था, ये आपका बन चुका होगा sin 2x, इधर पर कौन है आपका देखो cos 2x, इधर पर कौन है आपका cos 4x, cos 8x, और ये चीज आपका dx। अभी ध्यान रखना है आप लोगों को, देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे पास में, तो उसको पहले सिंप्लीफाई जितने हद तक हो सके उसको सिंप्लीफाई करो, तब जाना है इंटीग्रेशन पे। यही काम हम डिफरेंशिएशन में भी कर ही रहे थे। अब एक बात इधर देखो बच्चों, शुरू के फिर से 2 टर्म में आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा लो इसको, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा लिया मैंने। जब इसको वापस से देखा जाएगा ना, तो ये कितना बनेगा देखो आपका, ये 1/4 बनेगा इंटीग्रेशन। शुरू की जो बातें हैं ये बना देंगे अब आपका sin 4x। मालूम चल रहा है, देखो चीजें खत्म होती जा रही है, वो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया कृष्ण साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इधर देखो, यहाँ पर चाहो तो वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे कि आपका जो जीपी वगैरह चीज होती है कि ये 2 आया 4 आया फिर 8 आया, वो वाली चीज भी अप्लाई कर सकते थे, है ना। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हो कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मेथड भी वो ठीक है ना। मैं केवल फॉर्मूला बना ले रहा हूँ बार बार ऐसा करके, और अगर वैसे जाना चाहते हो डायरेक्टली तो इस बात को पिक कर लेना, cos 2x, cos 4x, cos 8x, ये वाला इंटीग्रेशन में किस तरीके से जाता था फिर आपका sin 2 की पावर na अपॉन में नीचे कितना हो जाता था तुम्हारा sin ऑफ a, 2 की पावर n, और ये तुम्हारा sin है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो भी सही है तुम्हारा, वो वाला मेथड भी ज्यादा बढ़िया है, वो वाला ज्यादा बेटर है। अगर नहीं जाना चाहते इस वाले से, काम करो चलो उसी से ही चलते हैं, बार बार मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे। इधर देखना वापस से, आपके पास में ये जो इतना हिस्सा नजर आ रहा है आप लोगों को, इतना हिस्सा, इसको पकड़, सॉरी इधर वाले को पकड़ लेना, यहाँ तक का ये इतना हिस्सा जो नजर आ रहा है आप लोगों का, ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना, जीपी वाला आपका ये। ठीक है, हाँ ठीक है कृष्ण, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब इधर देखो वापस से कितना आ जाएगा अपने पास में, ये इस वाले को पिक कर लेते हैं, तो ये कितना बन चुका होगा आपका, इसका फॉर्मूला होता था साइन, अंदर पर कितना चलता था, 1 2 3 4, 4 चीजें हैं, तो 2 की पावर में 4 ए कितना है हमारे पास में, x आ जाएगा, अपॉन में नीचे बता दो कितना बन जाएगा तुम्हारा, नीचे में आप लोगों का बन जाएगा 2 की पावर में 4 आएगा, और इधर पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये साइन x आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना है अब इस जगह पर, इसका पूरा तो हमारा रिजल्ट मिल गया। अब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा से लिखना चाहता हूं, तो 1/2 की पावर 4 को मैंने बाहर किया, अंदर पर लिखूंगा मैं इस चीज को, साइन की पावर में, साइन के अंदर पर एंगल कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 4 हो जाएगा मेरा 16, 16x अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा आप लोगों का साइन x। लेकिन बच्चों बगल में आपका एक साइन x बगल में चल भी रहा है, तो उसको dx कर लेना, ऐसा ऐसा लिख लेना, ठीक है, हाँ या ना। अब इसके बाद में वापस से देखोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ये कितना बच चुका होगा आपका, 1/16 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की साइन 16x बचेगा, और ये चीज आपका dx हो जाएगा। 1/16 को 1/16 रहने देना, साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस का cos 16x हो जाएगा, माइनस का cos 16x हो जाएगा, और अपॉन में किससे डिवाइड करवाओगे इसको, 16 से। तो फाइनली जो अपना आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का cos 16x अपॉन में 256। ठीक है, चलो बढ़ सकते हैं। हाँ कृष्ण, कई बच्चे नहीं आए, कई कई बच्चों को देखो छोड़ के जाना है ट्रिग्नोमेट्री, वो चीज है, उनका मन है शायद छोड़ के जाने का, तो खैर क्या ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। ठीक है, इस वाले को भी इसी तरीके से ट्राई करना होगा, इसको भी क्या लिखोगे आप, a² माइनस b² वाली बात से इसको सॉल्व कर लेते एक बार। चलो इस वाले को आप कितना कितना लिख सकते हो, इधर ध्यान देना, देखो इसको लिखा जा सकता है आपका साइन की पावर में 4x माइनस का कॉस की पावर में 4x, और इसके बगल में कौन आ जाएगा आप लोगों का, देखो साइन की पावर में 4x और प्लस का कॉस की पावर में 4x, ऐसा ऐसा आपका ये आ जाएगा, है ना। अपॉन में नीचे बताना कितना बचेगा आपका, नीचे बच जाएगा बच्चों आप लोगों का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बगल में कितना चल रहा है आप लोगों का, कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है, और ये बात आपके पास में dx, इतना इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ईश्वी का आंसर कितना है, सी, बढ़िया। अब देखो वापस से इसको और स्प्लिट कर लोगे तो ये बन चुका होगा मेरा, देखो कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाली बात, और बगल में एक और टर्म आएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पर उसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाना है। अंदर पर देखना फिर ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आप लोगों का साइन की पावर में 4x प्लस का कॉस की पावर में 4x, ये इतना इतना आपका ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की भी ये कहानी, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखो इधर पर ना इस वाले स्ट्रक्चर को पहले से ही कुछ लिखने का सोचते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखने का सोच सकते हैं, ध्यान देना, देखो इस जगह पर आप लोग,
मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान देना, देखो साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं अभी इसका ना, इस वाले का मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। लेकिन बात सारी की सारी ये है, जब इसका होल स्क्वायर ओपन होगा ना तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म बनेगी, और वो जो भी एक्स्ट्रा टर्म बनेगी ना वो ये होगी, देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा टर्म आपकी ये बनेगी। ध्यान से देखते रहना कि हमने क्या क्या किया। अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में बताओ बच्चों क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में आप लोगों का चल रहा है इस जगह पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये चीज आपका कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है, ये चीज आपकी चल रही है। अब मुझे यहाँ पर एक बात छोटी सी, एक चीज छोटी सी यहाँ पर देख करके ये बताओ कि हमने जो ये लिखा है, हाँ cos 2x लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ ऊपर में, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इधर देखो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कि मेरे को नजर आया कि ये पावर 4 जो गिर रहा है, ये पावर 4 तब आ सकता है जब स्क्वायर का स्क्वायर हो जाए। तो स्क्वायर का स्क्वायर होने के लिए मैंने क्या सोचा कि इस पूरी चीज का होल स्क्वायर करोगे ना तो साइन की पावर में 4 बनेगा, प्लस में कॉस की पावर में 4 बनेगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा ना मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब इधर देखोगे ना तो बच्चों ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अभी भी 1 ही है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर वाला, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका नीचे वाला, ये दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे इस जगह पर कैंसिल। कैंसिल होते ही ये चीज आपको नजर आएगी कि ऊपर वाली बात साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो ये चीज आपका cos 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी जगह पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर दिया है हमने, तो बस ये बता देना अगर किसी जगह पर भी दिक्कत नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाना है, माइनस का sin 2x हो जाएगा, अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा आप लोगों का 2, और ये प्लस का c आ जाएगा, ठीक है, बात यहां तक की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन की पावर में 6x प्लस कॉस की पावर में 6x में वही काम करना, इसमें आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना, तो इधर पर आपका ए स्क्वायर बनेगा, बगल में आपका बी स्क्वायर बनेगा। मैं हल्की सी आइडिया दिखा देता हूं तुम लोगों को, ये आप लोगों का ऐसा बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा, क्योंकि आप इस वाली ऊपर वाली बात को ना ऐसा देखोगे, दरअसल इसको ऐसा देखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को जो भी कुछ लिखा हुआ है साइन की पावर 6 वगैरह, उसको आप एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखोगे, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन की पावर में 4x, फिर वापस से आपका कॉस की पावर में 4x आ जाएगा, और आपको बच जाएगा इधर पर साइन स्क्वायर एक्स, और ये चीज आप लोगों का कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है आपका, नीचे आप लोगों का चल रहा है ये चीज आपका साइन स्क्वायर एक्स, और इधर पर कौन आपका कॉस स्क्वायर एक्स चल रहा है। हमको इस बात से तो दिक्कत ही नहीं है, ये चीज हमारा कितना बन चुका होगा, ये वाली चीज हमारा 1 बन चुका होगा, ठीक है, यहाँ तक की भी ये बात ठीक है, हाँ सही है सही है, 9th का डी ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद हम और फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोचो कि वापस से इस वाली बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं। पीछे भी हमने कुछ लिखा था, ये तो खैर 1 हो गया, इसको हटा दो इस जगह पर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास में, इसका वैल्यू ओवरऑल अपने पास में 1 आ जाएगा, इसको तो हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी लगा दिया हमने, ठीक है। अच्छा एक काम किया जाए, देखो वापस से यहाँ पर जो आप लोगों को डिवीजन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है ना बच्चों, अगर इस बात को सबके नीचे अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए, अगर इसको अलग अलग सबके नीचे सेपरेट कर देंगे तो कितना बनेगा, ऊपर में साइन स्क्वायर बनेगा, नीचे में कॉस स्क्वायर बनेगा, तो पहले वाली टर्म आ जाएगी तुम्हारी टेन स्क्वायर एक्स, बगल वाले को देखोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को, कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा आप लोगों का कॉट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल होगा, तो ये माइनस का 1, इधर पर कितना बच जाएगा आप लोगों का dx बच जाएगा ये। अब डायरेक्टली टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स वाले को कितना लिख सकते हो आप, देखो 1 प्लस का या टेन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, कॉट स्क्वायर को कितना लिख सकते हो, प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, माइनस का 1 इसका, माइनस का 1 इसका, और माइनस 1 ये, तो 3 माइनस आ जाएंगे, तो माइनस का 3, और ये मैंने बगल में इसके dx, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर भी जिस जगह पर समझ ना आ रहा हो, देखो प्लीज पूछ लेना उस जगह पर। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों का 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, और माइनस का माइनस 3x आ जाएगा, ये चीज प्लस का ऐसा कुछ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा था बच्चों हमने इसको बेसिक कैटेगरी पर पढ़ा था, जहां पर हमने बिल्कुल बात नहीं करी थी कि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कुछ भी नहीं सोचा था ऐसा, है ना। इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, ये वाली चीज वापस से इसको क्या काम करना, आप लोग साइन कॉस में तोड़ करके ब्रेक करके डील कर सकते हो इस वाले से। इसको ट्राई किया तो जल्दी बता दो, अगर किसी ने ट्राई किया है तो जल्दी बताओ इसको तेजी में। ये लिखा जाएगा आप लोगों का dx लिखा जाएगा, इधर देखो ये साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, 1 बाय कॉस, 1 बाय साइन, पकड़ पा रहे हो, साइन बाय कॉस, देखो साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, 1 बाय कॉस, 1 बाय साइन, ऐसा बनेगा।
एलसीएम लिया जाएगा इसका साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे में एलसीएम आएगा इस वाले का साइन एक्स कॉस एक्स, उसको घुमा करके मैं ऊपर लिख दूंगा। बस तुम ये बात पकड़ना कि मैं जो डायरेक्ट लिख रहा हूं ये चीज आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं दिव्यांशी, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। ठीक है, अब वापस से देखना, इस कैल्शियम जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस का कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का, आगे में देखो इधर पर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज आपका साइन एक्स आ जाएगा, और ये वाली बात आपके पास में कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात बता दो कि यहां तक का तो किस्सा क्लियर है अपने को, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं आई होगी। चेंज करना आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ईश्वी, ठीक है, बढ़िया। हर्षित कोई बात नहीं बच्चे, देख शुरू में तो देखो टाइम देना पड़ेगा, शुरू में लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा शुरू में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो वापस से, यहां तक की किस्सा बता दो कि ये चीज अपने को समझ आ गई है यहाँ तक कि इतना इतना हमारा ये चीज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या काम कर सकते हैं हम इस केस में, 1 प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स आपका ये इतना इतना बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कुछ, इसके बाद किसी ने ट्राई किया था, इसके बाद का अप्रोच सोचो एक बार को क्या लग रहा है, किसी का आया था इसका आंसर, ईश्वी का ए आ रहा है, +1 -1 करके ऊपर में, तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, अगर +1 -1 ऊपर में कर भी लेंगे, देखना कितना बनेगा हमारे पास में, ये इसको 1 प्लस कितना लिख लेना, 1 प्लस का साइन एक्स और ये कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा आपका 1, अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा आप लोगों का, 1 प्लस का साइन एक्स और ये कॉस एक्स इतना इतना बच जाएगा, और ये चीज आपका dx। अब डिनोमिनेटर के नीचे दोनों को अलग अलग ले लोगे तो ये 1 माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस का साइन एक्स और ये चीज आप लोगों का कॉस एक्स इतना इतना बन जाएगा। ठीक है, शायद कुछ इसके जैसा बन जाए हमारा, ऊपर में तो 1 वाली चीज आपकी नजर आ रही है, पर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स में जा रहा है ना। अच्छा, और इधर पर कौन है आपके पास में, ये इधर आपका dx चल ही रहा है, इसका तो चलो x हो जाएगा, इस वाले का क्या करोगे आप, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि इधर पर 2 बन जाएगा तो रेशनलाइज करके कुछ बने ना बने उससे दिक्कत आ सकती है। अच्छा आंसर क्या आया था, किसी का आंसर आया इसमें, ऊपर 1 + 2 साइन एक्स -1 करना पड़ेगा क्या, अरे यार इधर पर कितना बनेगा बच्चों, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ हुई है, इसको मिटा ही रहा हूं मैं पूरे को, ध्यान से देखना इस वाले को एक बार दोबारा से, ये वाला कितना बना था आपका 1 अपॉन में ये साइन बाय कॉस प्लस का कॉस बाय साइन प्लस का 1 बाय कॉस प्लस का 1 बाय साइन, ऐसा ऐसा बना था, एलसीएम ले लिया था तो इसका साइन कॉस ऊपर बन गया था, नीचे क्या हो गया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस का साइन प्लस कॉस होगा ना, ये इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं, साइन कॉस तो ऊपर एलसीएम चला गया था, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आप लोगों का, नीचे बचेगा आप लोगों का 1 प्लस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ ये बचेगा आपका 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये चीज आप लोगों का डीएक्स, ये बचेगा आपका। ठीक है, खैर अब ध्यान देना, देखो इधर पर, अब थोड़ा गौर से सुनना, देखो ठीक है, हाँ 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 दिव्यांशी अब दिख गया होगा मुझे। ठीक है, अब इधर देखो वापस से, अब एक काम कर सकते हो इस जगह पर आप लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हो, इस जगह पर आप कहोगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ज्यादा से ज्यादा आपको क्या फायदा मिलेगा। अब इधर ध्यान से देखते रहना बस तुम लोग ना, हम लोग इसको एक फॉर्मेट पर ले जाना चाह रहे हैं। अब मैंने क्या काम किया ना, छोटा सा मैंने इसके साथ में एक और काम कर लिया, वो काम क्या है देखो, वो काम ये है आपके पास में कि इसके साथ में मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 उठा करके इसके साथ में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये बात पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, अभी देखना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपका साइन 2x के लिए नहीं किया हमने। ठीक है, अब इधर देखो वापस से, ये कितना हो जाएगा अब अपने पास में, ये बन चुका होगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, 1 को क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग, 1 को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स को कितना लिख सकते हो, साइन 2x लिख सकते हो, या इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको लिख लो आप 2 साइन एक्स और ये चीज आपका कॉस एक्स, और माइनस का कितना हो जाएगा आप लोगों का 1, अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा आप लोगों का 1 प्लस का साइन एक्स और ये प्लस का कॉस एक्स आपका ये बन जाएगा,
और इधर पर कौन हो गया आपका dx, है ना। ऐसे जानना था। वो पिछली बार गड़बड़ क्या हुई कि मेरे से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बन गया, तो मल्टीप्लाई वगैरह वजह से अप्रोच पकड़ में नहीं आ पा रही थी। अब इधर देखो वापस से, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शायद कुछ बन गया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस बात को आप लिख सकते हो बच्चों साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस का 1 है। अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस का साइन एक्स और ये प्लस का कॉस एक्स बन चुका होगा। और ये चीज आपका dx। आप एक काम करो, 1 के ऊपर भी क्या कर दो, स्क्वायरिंग लगा दो। 1 के ऊपर भी स्क्वायरिंग लगा दो। अब उसके बाद में 1 के ऊपर स्क्वायरिंग लगा देने के बाद में ऊपर वाली बात आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कैटेगरी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स माइनस का 1, और बगल वाली बात आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और प्लस का 1। अपॉन में नीचे कितना आता है, अपॉन में नीचे आ जाता है आप लोगों का 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आता है, और ये वाली बात आपके पास में dx आता है। फिर उसके बाद में ये दोनों पोर्शन आपस में कैंसिल हो जाने हैं, तो उसके बाद में जो कुछ बच जाएगा वो बचेगा बच्चों आपका 1/2, और इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा आप लोगों का, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और फिर बगल में कौन आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और ये वाली बात आपके पास में dx। फिर देखो वापस से 1/2 का 1/2 डायरेक्ट देख लो तो आंसर, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा और कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, x1 का माइनस x हो जाएगा, तो ये a आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ईस्वी का सही था। ठीक है, चलो बहुत सही। चलिए खैर ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद में देखो अगले सवाल कुछ ऐसे थे हमारे, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन था हमारे पास में। बस इतना ध्यान रहे, देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे ईस्वी का बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है भाई, ठीक ठाक लेवल पर चल रही है वो, ठीक है ना, तो बाकी लोग भी मेहनत करोगे तो देखो ठीक ठाक हो जाओगे फिर। तो बस क्वेश्चंस देखने, क्वेश्चंस जितने ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस में क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, उतने ज्यादा तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होगी बस। ठीक है, चलो अब इधर देखो e टू दी पावर 4x स्क्वायर प्लस का 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है। आप एक काम करो, वापस से इस जगह पर इस वाले को पकड़ करके इस जगह पर आप t कंसिडर कर लो। आपने t किसको माना, ध्यान देना, देखो इधर पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2 को t माना, ऐसा कुछ माना। और जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर नहीं मिलेगा ना, तो दिक्कत हो सकती थी। तो हम लोगों ने क्या काम किया बच्चों, एक्स स्क्वायर को पकड़ करके हम लोगों ने t प्लस 2 कह दिया। कितना कह दिया, t प्लस का 2 कह दिया। अब मुझे एक बात बताना छोटा सा, क्या मैं इस जगह पर ये लिख सकता हूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में 4 को तो 4 रहने दो, एक्स स्क्वायर को पकड़ करके आप लोग t प्लस 2 लिख लेना, और ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये इधर पर रह जाएगा आप लोगों का dt। कुल मिला करके मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 को t माना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को t मान लिया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया इसमें, ठीक है सही है। अब इसके बाद में इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लोगे बच्चों, तो e टू दी पावर में ये तो 4t बन जाएगा, 4 2 8 प्लस का 2 ये 10 बन जाएगा, और इधर पर ये कितना रह जाएगा dt। अब e की पावर में जो भी है उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो e की पावर जो भी चीज है उसका वो तो वही आएगा। अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा, 4 और ये प्लस का c। एट लास्ट आपको t का जस्ट वैल्यू रखना पड़ेगा, तो t का वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे तो e की पावर में कितना बन जाएगा, देखो 4t, t कितना था हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 था और प्लस का 10 था, तो ये 4x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 10 हो जाएगा, तो e की पावर में 4x स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 4 आ जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा। ये चीज है आपका। ठीक है, इतनी इतनी बात, हाँ या ना। अब इसके बाद में इस अगले वाले में भी क्या करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को पकड़ करके आप लोग टी कंसिडर कर लेते, तो ये हो जाना था आप लोगों का साइन ऑफ, अंदर बन जाता तुम्हारे पास में टी प्लस 1 और ये बात आपका डी टी। हमने तो कुल मिलाकर के इतने को ही तो टी माना ना बच्चों, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वापस से माइनस का कॉस ऑफ टी प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस का सी, टी की वापस से वैल्यू रख दोगे तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इधर पर प्लस का सी, ये बनेगा। ठीक है ना, आंसर बस चेक करते हुए चलना, ये काफी सारे सवाल थे जो कल दिए थे तुम लोगों को। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर को वापस से टी मान लोगे, तो ये हो जाना था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस का टी, और ये आपका डी टी। कभी भी रूट वाले का इंटीग्रेशन अगर आ जाए ना, तो वही चीज एक्स की पावर एन वाली चीज, तो एक्स की पावर में 3/2 वाला फॉर्मूला, तो ये बन चुका होगा आपका 1 प्लस का टी इसकी पावर में 3/2, अपॉन में नीचे कितना आपका ये 3/2, और ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका सी, टी है कौन आपका एक्स स्क्वायर, तो ये बन चुका होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, और इधर पर कितना आ जाएगा आप लोगों का 2/3, और ये प्लस का आ जाएगा सी। ये कहानी। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद में वापस से देखो, ये भी कुछ दे रखा था आपको 2024 प्लस का एफ दे रखा है, और एफ के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ कह रहा है, इसको टी मान लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है बच्चों तुम लोगों को, ये दे रखा है कॉसेक स्क्वायर, अंदर पर क्या चल रहा है तुम्हारा 2024 प्लस का टी चल रहा है, और इधर पर कितना आ जाएगा तुम लोगों का, ये dt आ जाएगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास में होता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट टी, टी के अंदर ये पूरा का पूरा एंगल आएगा, और टी की जगह पर वापस से एक काम करके एफ एक्स रख दोगे, और ये प्लस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो। हाँ दिव्यांशी, छोड़ तो दू, फिर उसके बाद में देखो बस ये है कि डाउट बस तुमने कर लिए हो तो ठीक है, वरना फिर अगर नहीं करे हैं तो फिर देखो कल भी कराने हैं मुझे, ठीक, कल भी कराने हैं। अनवी कह रहे हैं कल करवा देना, चलो ठीक है, कल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल करवा देते हैं। इसमें इसमें बताओ, अच्छा तुम्हारे कहाँ तक हुए हैं क्वेश्चन, ये बता दो, इस वाले में कहाँ तक हुए, सब्स्टिट्यूशन वाला किस्सा बता दो, सब्स्टिट्यूशन वाला कहाँ तक हो गया, जहां तक हुआ है, जहां तक हुआ है वहां तक बता दो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिव्यांशी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल ही करा दूंगा मैं। ठीक है, हर्षित ने बहुत मेहनत करी है, बहुत बढ़िया है भाई। चलो एक काम करते, कुछ थोड़े बहुत आज कर लेते, अभी के अभी कर लेंगे, अगर किसी ने नहीं भी करे तो अभी ट्राई कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया ईशवी, सही है, इंटीग्रेशन ठीक हो जाएगा इस बार ना, देखो अगर लेकर के बैठोगे सवालों को, बहुत सारे सवाल एक साथ देखोगे तो सच में फिर तो होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं दिव्यांशी, कोई बात नहीं बच्चों, एक काम करो, चलो एक आधा क्वेश्चन मैं अभी तुमको दिखा देता हूँ, वो ट्राई कर लेंगे, बात की बात है, फिर तो बात के क्वेश्चन को देखना। आप एक काम करो, पीछे के सवालों में देखा जाए तो एक तो ये वाला ट्राई कर ही लेना, खैर इसको तो ये तो हो ही जाएगा पीछे वाला। अब एक काम करो आप लोग, एक इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर दो, 8th वाले क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। 8th वाला, हर चीज बच्चे जो अभी साथ साथ में हो जाएंगे उसको तो चेक कर लेना, जो नहीं हो पाएंगे मैं उसको कल बता दूंगा, आंसर तो मुझे बताने है, कल को सॉल्व कराना ही है मुझको, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, वरना तो क्लास आएगा उसमें उसमें चेक कर लेना, चेक कर लूंगा मैं आंसर, ठीक है। चलो इसका आंसर निकालो सब लोग जल्दी से ना, इसको बताओ कि आंसर इसका किस किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है, जल्दी। चलो बहुत बढ़िया कृष्ण, बहुत बढ़िया। चलो 8th वाला ट्राई कर दो सबके सब, अभी कुछ बीच बीच के कुछ क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा भी बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए, सारे के सारे सवाल ही एकदम से ना करने को हो, थोड़ा सा यहाँ से भी कॉन्फिडेंस ठीक ठाक हो जाएगा जब करोगे इस चीज को। चलो हर्षित का आंसर आ रहा है e की पावर x माइनस का tan इनवर्स e की पावर x प्लस का c, बहुत बढ़िया हर्षित, सही है, कुछ कुछ तो ठीक ठीक सा लग रहा है, ठीक है। तो देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इधर पर e की पावर माइनस एक्स मेरे को नजर आया, तो मेरे को लगा कि क्यों ना इस बात को ऐसा लिख लिया जाए, e की पावर x अपॉन में e की पावर में 2x, और ये प्लस का 1 और ये तुम्हारा dx, ऐसा ऐसा बन जाएगा ये आपका, है ना। एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद हमारा ये इतना इतना हो जाएगा। अब मुझे लगा कि जो ये आपका 2x पावर में रखा हुआ है, इसको इसको हटाते पहले, और e की पावर 2x वाली बात को ना हम लिखते e की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देते, कितना लिख देते, e की पावर x का होल स्क्वायर लिख देते। अब वापस से एक छोटा सा काम कर सकते हो इस जगह पर, कि आप e की पावर x को पकड़ करके कितना लिख सकते हो, t मान सकते हो। अब e की पावर x को पकड़ करके अगर आपने t मान लिया तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, dx बराबर में dt होगा, e की पावर x का तो e की पावर x, dx बराबर में dt, ऐसा ऐसा कुछ आएगा। तो ऊपर वाला तो कुछ बन गया हमारा, ऊपर वाला जो भी कुछ बन गया ना उसको मैं लिख देता हूँ बच्चों, तो ये बन चुका मेरा इंटीग्रेशन dt, और नीचे में आ चुका आप लोगों का टी स्क्वायर प्लस का 1, ये आ चुका आपका, ठीक है, यहाँ तक की भी ये कहानी, ठीक है। अब इधर देखो वापस से, इधर देखो वापस से, कि आपने e की पावर x को t माना था, गौर से मेरी बात को सुनना, आप लोगों ने e की पावर x को t माना था, और अगर e की पावर x को t माना था तो नीचे में तो टी स्क्वायर प्लस का 1 आ रहा है। अब बताओ ये किसका इंटीग्रेशन होता है, आप कहोगे कि ये इंटीग्रेशन होता है किस बात का हमारा, ये इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स t का, और t कौन है बताओ आपके पास में, e की पावर x और ये प्लस का c। पहले ये बात देखो, ये बात देखो, चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले ये बात देखो, इस जगह पर सबसे पहले बताओ कि ये चीज आंसर सही है या नहीं है, और ऐसा ही तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी। चलो बहुत बढ़िया हर्षित, कुछ कुछ हद तक ठीक है, कोई बात नहीं, काफी हद तक भी ठीक जाएगा ये, ठीक है, बढ़िया दिव्यांशु, ठीक है ठीक है, ठीक है। बाकी तुम आंसर भी टाइप कर देते हो पूरा एरो वेरो पूरा लगा करके, तो वो मेहनत, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, गोपाल का भी सही आया, ठीक है जी। चलो खैर, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब एक काम करो, तुम इसको ट्राई करो, नाइन्थ वाले को ट्राई करो अभी जल्दी से, है ना। बस तुमको यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा, थिंकिंग मिलेगी वो सोचने की कि सब्स्टिट्यूशन के भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन हम किस तरीके से ट्राई करें कि हमारा आंसर आ जाए, किस चीज को हम टी पुट करें, क्या ऐसा माना जाए कि कुछ मिल जाए आप लोगों को। इसको ट्राई करो नाइन्थ वाले को, जल्दी जल्दी हिंट देता हूँ वरना फिर मैं इसका जल्दी। हर्षित का आ रहा है एल एन मॉड में 1 + e⁻x प्लस का c, ठीक है। बच्चों समझो, देखो एक चीज ना, यहाँ पर आपके पास में 1 में अगर ऐसा कुछ आ रहा है 2 + 4x आ रहा है, ध्यान से समझते रहना, देखो ध्यान से। ओवरऑल 1/x का इंटीग्रेशन आपका nx होता है। अब समझोगे, अगर 1 में 1 प्लस कोई x की जगह पर कोई अदर फंक्शन आ जाए, कोई भी अदर फंक्शन आ जाए, दैट इज कंपोजिशन हो जाए इसका, ठीक है, कंपोजिशन हो गया इसका। हाँ हर्षित वही बता रहा हूँ, देखो डाउट वाली जो बात है इसमें मैं बता रहा हूँ गलत क्यों है। अच्छा 8 और 9 सेम आया था, ठीक है, इसमें चेक करना। अच्छा चलो देखो, इस जगह पर आपके पास में कोई भी अदर फंक्शन यहाँ पर हो सकता था, मान लो कि sin x हो जाता, मान लो कि 10x हो जाता, जैसे अभी e की पावर x है। अब हम लोग अगर इस बात को 1/1 + e की पावर x को सोचें कि ये log वाली चीज में कन्वर्ट होकर के आंसर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। लॉग में आंसर तभी जाएगा जब इसके साथ कोई कंपोजिशन नहीं है। कंपोजिशन बोला जाता है उस बात को बच्चों, यहाँ x को हटा करके कोई अदर फंक्शन आ जाए, अगर इधर पर x² भी आ जाएगा ना तो वो कंपोजिशन माना जाएगा। x का x रहना चाहिए, x के साथ में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो चलेगा, तब आप इस बात को log ऑफ 2 + का 4x लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है लिखने में, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है। अनवी का आंसर आया x - ln e1 - e⁻x, ठीक है। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ मेरे साथ में ट्राई करना इन क्वेश्चनों को, तब हम बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसा टॉपिक ऐसा है कि जैसे डिफरेंशिएशन तो एकदम आ जाता है, इंटीग्रेशन में सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ऐसे सोचो बच्चों, अगर कोई ये कहे कि मुझको 1 + e की पावर x को मैंने टी माना, मैंने तुमसे यही कहा था, मैंने यही बात समझाया था आप लोगों को। आप लोग किसी ना किसी को कुछ मान के देखो, 10 बार गलतियां होंगी तब जाकर के ये बात समझ आएगी कि क्या चीज कंसिडर किया जाए। 1 + e की पावर x को अगर मैंने t माना तो e की पावर x dx बराबर में किसके आ जाएगा, हमारा dt के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्या e की पावर x ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। आप कहोगे e की पावर x ऊपर दिखाई भी नहीं दे रहा, तो t मानने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, लैग करने लग जाता है दिमाग, ठीक है। चलो अच्छा इधर देखो, वापस से मैं समझाता हूँ। देखो ये जो कुछ आ रहा है ऐसा ऐसा कुछ आपको ऊपर नहीं मिल पा रहा है, अब ध्यान से समझना, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां से e की पावर x को पकड़ करके आप लोग कॉमन खींचिए। क्या कहा मैंने, इस बात को आप पकड़ करके कॉमन ले लो। अगर कोई मुझको ये कहता है कि मैं इस बात को पकड़ करके यहां से कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन लेने के बाद शायद कुछ बचे, क्या बचेगा वो देखना। 1/, इधर पर e की पावर x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आप लोगों का, अंदर जो कुछ बचेगा वो लिखता हूं, देखो मैं 1/ में e⁻x और ये प्लस का 1, जिसके पास में e की पावर x है वो तो आ जाएगा, और जिसके पास में नहीं है, जिसके पास में नहीं है उससे थोड़ा डिवाइड कर दिया जाएगा वो चीज, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये e की पावर x जो बात आई है, क्या आप इसको ऊपर पहुंचा सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो e की पावर -x अपॉन में नीचे जो भी कुछ आएगा 1/e⁻x जो आएगा, इसको e की पावर -x बोला जाएगा, और ये वाली बात आपका प्लस का 1, और ये चीज रह जाएगा आप लोगों का dx। इतना इतना अपने को नजर आ गया है, ठीक है। ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट e की पावर x को, हाँ कर सकते हैं e की पावर x को ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी सही है। e की पावर x को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन ऊपर 0 बनेगा ना, फिर तो ऊपर 1 आना चाहिए अनवी, ऊपर 1 के साथ में 1 + e की पावर x। अच्छा ऐसा सोचो, 1 + e की पावर x और माइनस का e की पावर x है, और 1 + e की पावर x है, तो 1 + e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर x बनेगा, माइनस में e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर x। हाँ कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का 1 बन जाएगा, और इसको नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर वाला dt आ जाएगा,
ठीक है, इस वाले में आंसर अलग नहीं आएगा, ट्रिगो में चांसेस रहते हैं आंसर अलग आने के, इसमें अलग नहीं आएगा आंसर, इसमें सेम आएगा, तुम्हारा भी सेम आएगा और जो मैंने ये इस्तेमाल कर दिया मेथड इसमें भी सेम आएगा। ठीक है, एनवी वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों आप लोग कि e की पावर x को जोड़ दो और e की पावर x को घटा दो, वो भी बढ़िया मेथड है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। देखो तो इसी चीज से पता चलता है कि हाँ तुमको समझ आ रही है बात, दिमाग चल पा रहे हो वाली बात। अब इधर देखना वापस से, मैंने तो खैर कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो वापस से, आप यहाँ पर पुट कर दो किसको, देखो e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस प्लस वन को किसके बराबर पुट कर दो, आप उठा करके t के बराबर पुट कर दो। जैसे ही आप इस बात को t के बराबर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू दी पावर माइनस एक्स होगा, dx होगा, dt होगा और माइनस एक्स का माइनस वन होगा। वो जो माइनस यहाँ आएगा वो माइनस इस तरफ चिपका दूंगा, दैट इज माइनस का dt बना दूंगा इसको। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कुछ बन चुका, क्या बन चुका बताना बच्चों, ये माइनस का ऊपर वाला बन चुका आपका dt अपॉन में t बन चुका। कितना बन चुका, माइनस का dt अपॉन t बन चुका। और जो ये माइनस का dt अपॉन टी बनेगा, आप इसको लिखोगे माइनस का ln t लिख लोगे आप इस बात को, और ये प्लस का c। अब बता दो मुझको कि ln t, t कौन है आपके पास में, t है आपके पास में, e की पावर माइनस एक्स प्लस का वन है आपका, ये वाली बात, और ये प्लस का c। ठीक है, बस ये ध्यान देना, हो सकता है कि जो तुमने उस तरीके से सॉल्व करके निकालो तो इसको अरेंज कर देंगे फर्दर ना, इस बात को ऐसा लिख लोगे ना ln, और ये आ जाएगा तुम्हारा वन अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस का वन, और ये प्लस का c, इसको अरेंज कर देना है बस। लास्ट में अगर आंसर एक जैसा ना दिखाई देना तो किसी एक को पकड़ करके अपने वाले या मेरे वाले आंसर को अरेंज कर दोगे तो ये भी उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग m अपॉन n में, तो ये माइनस का लॉग वन प्लस ई टू दी पावर x हो जाएगा, और ये प्लस का लॉग ई टू दी पावर x हो जाएगा प्लस का c, कन्वर्ट होकर के वहीं पहुंचोगे वापस से आप। चलो ठीक है। कृष्ण कह रहा है 7 करोड़, चलो ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसमें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, देखो बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, देखो थोड़ी सी लिमिट पुश करके देख लो, अगर हो पा रहा है ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर इंटीग्रेशन से नहीं बन पाएंगी बातें तो कैलकुलस के बाकी हिस्से से निकाल लेना। ठीक है, पर अभी तुम्हारे पास में टाइम है तो देखो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, इस चैप्टर के तुम लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, और बाहर के कई क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, केवल अभी ये पीडीएफ वाली चीजें कर लो और पीवाईक्यू कर लो, उसी में 50-60 क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम लोगों को। इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आदमी के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, हाँ देना बच्चों, देखो दिव्यांश इसमें टाइम देना, देखो वेटेज बढ़ा, अगली बार हो सकता है भले इसका वेटेज कमरे में, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा ही आएगा इसका, पर रहेगा। होता क्या है कि कैलकुलस में से भी वो किसी ना किसी पोर्शन को हर साल उठाते हैं ऊपर, जैसे कि आप उठा करके देखोगे 2021 का सेकंड पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ज्यादा चमक रहा था, इस बार के पेपर को उठा के देखोगे 2024 के फर्स्ट को तो वहाँ डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा था, 7 सवाल के लगभग उन दोनों चैप्टर को मिल करके था। ठीक है ना, ये चीज है। चलो हाँ, डर की वजह से हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हर्षित, हर्षित पूछ रहा है यशवी के कुछ टिप्स दे दो भाई उसको इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, खैर अभी फिलहाल के लिए मैं 10th क्वेश्चन पर आता हूँ, 10th क्वेश्चन पर तुम भी साथ में ट्राई करो मेरे, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या क्या रहेगा। अब हमारे पास में ये चीज आ चुका है कि रूट के अंदर ई टू दी पावर एक्स और माइनस का वन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको बताना जल्दी से, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स माइनस वन है और बगल वाली चीज में डीएक्स लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करके बताना है कि ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन हमारा किसके बराबर रहने वाला है। एकदम से अगर यहाँ पर मान लो, अच्छा ऐसे भी सोचा करो, ऐसे भी जा सकते हो उस वाली चीज को अप्रोच ले करके। ठीक है, इधर देखो, इधर सुनो पहले बच्चों, इधर सुनो, देखो ओवरऑल हम लोगों को जो दिक्कत आ रही है ना, हम लोगों को इसके रूट से दिक्कत है, क्योंकि रूट आ जाने से वो चीज इंटीग्रेबल नहीं हो पा रही है ना अभी एकदम से। तो अब इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं ये सोचो। ठीक है, ईश्वी का सही है भाई साहब, सही है। अरे नहीं कृष्ण, अभी अभी वो टाइम नहीं आया, अभी वो टाइम नहीं आया। ठीक है, अभी 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 पढ़ाई पे ध्यान देना अपने को। ठीक है, चलो अच्छा इधर आ जाओ वापस से बच्चों। देखो हम लोगों को दिक्कत आई कि रूट वगैरह से ये चीज हमारा इंटीग्रेबल नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करो कि रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रूट को कौन गायब कर सकता है, स्क्वायरिंग गायब कर सकती है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना हम लोग ई टू दी पावर एक्स माइनस वन को हम लोग पकड़ करके टी स्क्वायर मान लें, ऐसा कुछ मान लें। और ध्यान रखना, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि ऐसा ही जाना है, तुम लोगों कुछ और अप्रोच पकड़ पा रहे हो बेटर है इससे, तो आप अप्लाई करना उसको। ठीक है,
चलो अब इसके बाद जिसको भी आपने टी स्क्वायर वगैरह मानो उसको डिफरेंशिएट करना, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स डीएक्स बराबर में 2t dt, इतना इतना हमारा बन जाएगा। समझना बच्चों, देखो हम लोगों ने टी स्क्वायर किसको माना था, रूट के अंदर वाली बात को माना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा। और एक और बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आप लोग यहां पर इस चीज का ध्यान दोगे कि जो आप टी पुट करते हो एट फाइनल, आपका जो पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो टी में नजर आना चाहिए। किसमें नजर आना चाहिए अपने को, वो टी में नजर आना चाहिए। और अपने को अगर वो टी में नजर आएगा तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dx वाली बात को यहां पर देखा जाए ना, तो dx वाली बात को हम लोग कितना लिख सकते हैं, dx वाली बात को लिख सकते हैं हम लोग 2t अपॉन ई टू दी पावर x लिख सकते हैं, और इधर पर dt लिख सकते हैं। अब ये फिर वापस से dx बराबर में कितना हो जाएगा, 2t अपॉन ई टू दी पावर t, ई टू दी पावर एक्स, सॉरी ई टू दी पावर x को आप लोग लिख सकते हो इस जगह पर टी स्क्वायर प्लस 1, और ये वाली बात मेरी dt है ना, dx इक्वल टू 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा मेरे पास में ये। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान देना, वापस से देखो, अब इधर ध्यान दो, देखो वापस से। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ लिखने जा रहे हो, क्या लिखने जा रहे हो, देखो रूट के अंदर तो मेरा बन चुका होगा टी स्क्वायर ऐसा कुछ, और जो dx वाली बात नजर आ रही है ना, dx वाली बात की जगह ये पूरा रखा जाएगा, दैट इज आपका ये बन चुका होगा 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 1, और ये बात आपकी रही इस जगह पर dt, ऐसा ऐसा कुछ है ना। अब यहाँ से स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल करोगे, और ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जैसे हम लोग अक्सर कहा करते थे कि भाई स्क्वायर से रूट कट करेंगे तो मॉड में रखें, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम मान करके चलते हैं फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, चलो अब इधर देखो, रूट से स्क्वायर गायब होगा तो ये 2t स्क्वायर बन जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा तो ये बन चुका होगा आप लोगों का टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 1, और ये वाली बात आपका dt आ जाएगा। अब वो वाली बात भूले ना हो आप लोग, हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा भी था, इस वाली बात में एक बार 1 ऐड कर दोगे बच्चों, एक बार इसके साथ में 1 ऐड कर दोगे, और एक बार इसके साथ में 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, देखो इस बात को ऐसा ऐसा कुछ। बस ये चीज ध्यान से देखना कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद में ये दोनों कटपिट के 1 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आपका ये बचेगा, और इधर पर कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये dt हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा तो t हो जाएगा, तो t ये कितना बच जाएगा, 2t माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर को लिख सकते हो आप लोग tan इनवर्स t, और इधर पर आपका बन जाएगा ये प्लस c। अब आंसर चेक करना सब लोग, t था कौन हमारे पास में, जो t था उस t को निकाल लेना बच्चों साइड में ना, अगर कभी t की जरूरत पड़ी तो t की जगह पर आप लोग रूट अंडर x माइनस 1 e की पावर x माइनस 1 लिखोगे। तो एट फाइनल में लिख लेता हूं इस बात को, तो ये 2 ऑफ रूट अंडर कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 2 tan इनवर्स सॉरी 2 tan इनवर्स रूट के अंदर कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x माइनस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस का से, इतनी इतनी बात। ठीक है, कृष्णा का आंसर ठीक था बच्चों, ठीक था उसका आंसर, ठीक है, बढ़िया था उसका आंसर, पूरी मेहनत करके टाइप कर दिया कृष्ण ने। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा थोड़ा बता दो कि ये आइडिया मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कि कैसे किसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे किसी को टी मानना है, ये सब बातें। तो इस तरीके से ट्राई करोगे तो पक्का ये सवाल तुमको नजर आएंगे, देखो। ठीक है ना, बस बात वही है, देखो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत मांगता है ये चैप्टर, जितनी मेहनत ये मांगेगा ना, बाकी के मुकाबले, इसके मुकाबले में बाकी के चैप्टर आसान है, फिर डेफिनेट उससे ज्यादा आसान है। डेफिनेट में तो ये प्रॉपर देखा जाए तो उसका पूरा पूरा कंसेप्ट हमारा प्रॉपर्टी से चलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में ठीक ठाक बन जाएगा फिर पूरा पूरा। ठीक है ना, हाँ दिव्यांशी, ठीक है, कल करके लाना बच्चों, इसको कल करके लाना, अभी के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर फंसोगे, मना नहीं कर रहा कि फंसोगे नहीं, आप बहुत सारी जगहों पर फंसोगे, बस ट्राई करके रखना, ट्राई होंगे तो तुमको खुद बेटर सा फील होगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो बन रहा है हमसे। ठीक है, अब जैसे कि ये वाले सवाल हैं, यहाँ पर कुछ चीजें होंगी जो देखते साथ पता लगेगा, यहाँ पर इस वाले को इतने को टी पुट कर दोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में इस ऊपर पूरे वाले को, पूरे पूरे को पकड़ करके टी पुट कर दोगे तो काम बन जाएगा। देखो मैं क्यों कह पा रहा हूँ ऐसा ये चीज, क्योंकि कुछ चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस में आने से वो दिख जाता है। अब आप कहोगे कि पूरे को क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब पूरे को पुट करोगे ना तो देखना ये बनेगा नीचे वाली चीज आपका ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिव्यांशी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल करके ले आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम लोग
ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन ये बच रखे हैं ना ये वाला, इसके लिए हिंट ये है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना, जितना भी हो सके सिंप्लीफाई करना। जैसे x+1 पहले आगे उतार के लाना, इस वाले की पावर खोलने से पहले रूट एक्स को आगे लाना, तो ये रूट एक्स आपका ln x में कन्वर्ट होगा, और ये इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ओपन करना, ये टर्म ये टर्म ये टर्म मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद ना नीचे आप लोगों का 1 प्लस ln x बनना चाहिए, हालांकि और भी टर्म बनेगी साथ में इसके, नीचे 1 प्लस ln x बनेगा। और जब ये 1 प्लस ln x बनेगा ना, तो ऊपर देखेगा ये 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर है, तो उसके साथ में कैंसिलेशन चलेगा इसका। ठीक है, चलो 15 और 13 दो क्वेश्चन कह रहे हो आप, 15 और 13। चलो मैं बता ही देता हूँ, चलो इधर देखो, दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी लोग भी साथ में ट्राई कर लेंगे। एक बार 15 और एक बार 13 दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ठीक है, पहले 13 वाला देख लेते हैं। मैं हल्का सा हिंट दे करके जहां पर आंसर आने वाला होगा वहां पर छोड़ दूंगा। देखो मैं चीजों को, ये चीज आपका ln x+1 है, और माइनस का कितना लिखा हुआ है आपका, ये ln x लिखा हुआ है, इसको मैंने पकड़ करके t माना है ना किसी को तो मान करके देखना पड़ेगा t, तो t मान लेते हैं। ठीक है, हर्षित का 13 है, 13 के बाद 15 पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, कृष्ण अभी देखना इस वाली को भी। अब इस जगह पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 में x+1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। इधर वाली बात को चेक किया जाएगा तो dx होगा, और ये वाली बात आपका dt होगा। ठीक है, अब गौर से देखो बच्चों, जब मैं इस बात का एलसीएम लूंगा तो इधर पर x जाएगा, इधर पर x जाएगा, और इधर पर कितना जाएगा आप लोगों का, x प्लस का 1 जाएगा। माइनस साइन अंदर भेजोगे तो x से x कट जाएगा, ऊपर पर 1 बचेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख लोगे, कितना बता दो आप, 1 में x+1 लिख लोगे, सॉरी 1 में x इंटू x+1 लिख लोगे, ऐसा ऐसा लिख लोगे, और ये चीज आपका dx और बराबर में किसके आ जाएगा, ये तुम्हारा dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात इतनी इतनी। अब देखो वापस से, ये इतनी चीज आपका dt में कन्वर्ट हो गई, ये इतनी चीज आपका dt में कन्वर्ट हो गई, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में क्या, इंटीग्रेशन ऊपर वाले को आपने t माना, तो ये चीज तुम्हारा dt आ जाएगा। आगे कर लेना इसके। ठीक है, बात ये यहाँ तक की। चलो बहुत बढ़िया, देखो हर्षित का कृष्ण का आंसर सही आया है। ठीक है, अब इसके बाद में वापस से देखना 15th क्वेश्चन में बता देता हूँ। चलो 15th क्वेश्चन भी सुन लो एक बार जरा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना। देखो इस नीचे वाले पोर्शन को पकड़ करके ला रहा हूँ मैं, देखो इस नीचे वाले को सिंप्लीफाई अलग से कर रहा हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको 1 प्लस इधर पर बन जाएगा, ये चीज मेरा x+1 लिख दे रहा हूँ मैं, इस बात को क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इधर देखना, ये x+1 इधर पर कितना हो जाना है तुम्हारा, ये ln x प्लस का कितना हो जाएगा बता दो तुम्हारा, ये ध्यान देना। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा इस बात को, ये रूट एक्स नीचे आएगा, ये रूट एक्स नीचे आएगा, अंदर पर ln x होगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, है ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों का अलग अलग है सर। बच्चों अगर पूरा कर भी लोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये वाला कितना आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² अपॉन में 2 प्लस का c हो जाएगा। अब टी देखो कौन है आपका, टी कौन था आपका, टी था आप लोगों का ln ऑफ x+1 माइनस का ln x था, और इस पूरे का आप लोग होल स्क्वायर करवा रहे हो, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस का c। कोई अगर ऐसा लिख दे तो ठीक है, अगर ऐसा ना लिखे तो ऐसा लिख ले। देखो ऐसा भी अगर लिख ले कि ln ऑफ x+1 अपॉन x का होल स्क्वायर, इस पूरी बात का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और ये प्लस का c, ऐसा भी लिख ले तो भी कोई गड़बड़ वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, दोनों दोनों चीजें ध्यान रख लेना, ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, दोनों बातें बराबर रहेंगी। खैर इस वाले पर आ जाना आप जल्दी से। देखो इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x ln x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसके बगल वाली चीज को आप लोग दरअसल ये लिखना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और ln x का होल स्क्वायर, ये लिख लेना आप इस बात को, इतनी इतनी बात। ठीक है ना, अभी और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। देखो इसको, इस वाली चीज में एक बात, x+1 है ना, हाँ एक काम करो, देखो इसको ऐसा लिख लो, 1 प्लस का x ln x लिख लेना, प्लस का ln x लिख लेना, और प्लस का x ln x का होल स्क्वायर लिख लेना, ऐसा ऐसा करके लिख लेना। अब मैं जिन दो चीजों को एक साथ इकट्ठा करने बोलूं ना, उसको एक साथ लेना, इन दोनों को एक साथ लेना। जब इन दोनों को एक साथ ले लोगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, देखो इन दोनों में से x ln x कॉमन चला जाएगा, अंदर बचेगा तुम्हारे पास में 1 प्लस का x ln x आपका ये बचेगा, फिर प्लस का इन दोनों में इससे एक साथ कॉमन आएगा, तो ये कितना बच जाएगा आपका 1 प्लस का ln x आपका ये बच जाएगा, इतनी इतनी बात है ना। हाँ 1 प्लस x ln x हो गया, फिर प्लस का ln x हो गया, इस जगह पर इन दोनों में से मैंने x ln x कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस का x ln x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी ये बात, किसी जगह मिस्टेक हुई है क्या, हाँ
मिस्टेक हुई है यहाँ पर, देखो मिस्टेक यहाँ पर हुई है, ये स्क्वायरिंग इसके ऊपर नहीं आएगा, ऐसा चलेगा। देखो ये, इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं, देखो इस जगह पर गड़बड़ ये हुई हमसे। देखो ये वाली जो बात है ना, ये वाली जो बात है, कौन से वाली बात की बात कर रहा हूं मैं, ये रूट एक्स नीचे गिर के आया होगा, रूट एक्स नीचे आएगा तो रूट एक्स ln x का होल स्क्वायर बना होगा, ये बना होगा आपका ऐसा ऐसा कुछ, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ इसमें दीपक सर भी यही है यहीं पे है दीपक सर। ठीक है, चलो अब इधर देखो वापस से कितना कितना बन जाएगा अब आपके पास में, ये हो जाएगा आप अपने पास में एक्स ln x का होल स्क्वायर, ये वाली चीज थी, जो ये वाली चीज थी, ये वाली चीज है ना। अब आप क्या काम कर रहे हो, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को एक साथ पकड़ ले रहे हो। अगर आप फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को एक साथ पकड़ लोगे ना, तो देखना ये कितना कितना आपका बन जाएगा, इधर देखते रहो बस ध्यान से। इसके बाद में अगले स्टेप पर चल रहे हैं हम लोग। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स ln x आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस का ln x आपका बच जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ रख लेना, तो इन दोनों को एक साथ रख लोगे ये वाला, तो कितना बन चुका होगा आपका, ये प्लस का ये बन चुका होगा आपका वन प्लस का ln x आपका ये बन जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है आपका, वन प्लस का ln x आपका दोनों में से कॉमन जा रहा है, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन बचेगा और शुरू में आपका x ln x बच जाएगा। कुल मिलाकर के अभी तक का जो भी हिस्सा था ये मेरा सिंप्लीफिकेशन चला था। ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, ठीक है इसमें तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन हमारा पूरा ठीक ठाक हो गया है, तो इसके बाद देखना आप कितना बन जाएगा, ये वन प्लस का ln x का होल स्क्वायर तो ऊपर चल ही रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस का ln x हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा आप लोगों का, वन प्लस का x, और ये चीज तुम्हारा ln x आ जाएगा, और इधर पर कितना रहेगा, इसके बगल में कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये dx आ जाएगा, ये इतनी इतनी बात आ गई। अब इससे इसको कैंसिल कर लोगे तो ये चीज कितना आ जाएगा, वन प्लस का ln x आ जाएगा, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, वन प्लस का x ln x आ जाएगा, और ये वाली बात आपका dx आ जाएगा, इतनी इतनी बात। ठीक है, तो इसके बाद में आपके पास में यहाँ पर वापस से अब इस चीज को पकड़ करके आप लोग अब t मान लेना। तो क्या माना आप लोगों ने, देखो वन प्लस एक्स ln x को पकड़ करके आप लोगों ने t माना, डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो वन प्लस का, देखो वन प्लस का ln x और dx dt आ जाएगा, वन प्लस ln x dx बराबर में किसके आ जाएगा, dt के आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन वगैरह तो ट्राई कर सकते हो इसके साथ में। तो अब मेरा कितना बन जाएगा अब अपने पास में, ये आ चुका होगा अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा आप लोगों का, t आ जाएगा। हाँ, अपॉन में कितना आ जाएगा, t, तो ये बन चुका होगा आपका ln t, t बता दो आपका कौन हो जाएगा, तो वन प्लस का x, और ये तुम्हारा ln x, और ये प्लस का c आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बस आपने इस चीज से ये देखा है कि आप जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ये नहीं सोचना, देखो अभी ये दे देता तुमको, ये दे देता तो इसको समझना आसान है ना, अगर उसने हल्का फुल्का इस तरीके से घुमा करके भी दे दिया तो पहले आप क्वेश्चन का क्या करोगे, सिंप्लीफिकेशन चलाओगे। इस वाले में तो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करना, मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ln पर, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर है बच्चों ये। अब कुल मिलाकर के आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है x अपॉन एक्स प्लस वन, इसी को पकड़ करके टी पुट कर देना, हालांकि इसके ऊपर स्क्वायरिंग है आपका। ठीक है, कभी कभी होता है अनवी ऐसा, ठीक है, वो कई बार ऐसा होता है बच्चों, हम लोग के ना इंटरेस्ट के ऊपर बात आ जाती है। जैसे कुछ टॉपिक है, अगर हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हमें आता है, और मैं बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट कर दूँ तब भी बोरिंग लगने लग जाएगा वो वाला क्लास। ठीक है ना, और किस दिन अगर पढ़ने का मन हो रहा है, क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद लगता है टाइम जल्दी जा रहा है, ऐसा भी होता है ये चीज। ठीक है, चलो। चलो, बाद हम लोग इसके बाद में कुछ ऐसे ऐसे सवाल हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला सवाल रहेगा, वापस से किसी को टी पुट करके देखना। ठीक है ना, हिंट केवल केवल ये है कि इसको टी पुट कर लेना, ये वाला टी पुट कर लेना। इस वाले में हिंट क्या है, इस वाले में हिंट ये है आपका कि इस वाले को इतने को टी, सॉरी, इसके ऊपर वाले को टी पुट कर लेना, इतने को टी पुट कर लेना। ठीक है ना, बनता रहेगा वो अपने आप। चलो, चलो बढ़ सकते हैं हम इसके बाद में आगे। चलो खैर, अब आ जाओ इस वाले पर।
ये भी सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन पर ही है, चलो सब्स्टिट्यूशन के करके रखना आप लोग, जितना भी तुमसे बन पाए सारे के सारे बना करके रखना है सवालों को, ठीक है ना। हिंट वगैरह होगा तो मैं उसका हिंट भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आ जाते, ठीक है। चलो खैर, अब अगला टॉपिक है हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय टेकिंग एक्स टू द पावर एन कॉमन। अब कई सवाल ऐसे होते हैं, देखो बहुत लिमिटेड सा टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, आपको पार्शियल फ्रैक्शन बहुत दूर तक नहीं जाना है, इतना लंबा जर्नी नहीं है हमारा इंटीग्रेशन का, बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है, ठीक है। और बहुत ही कंसेप्चुअल से क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकल क्वेश्चन वो उससे, जैसे कि एक ये वाला सवाल है, जैसे कि सवाल आए भी हैं इसके ऊपर, मान लो कि ये सवाल आ जाए, अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि भाई इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाला जो मेथड हुआ करता था उससे, ठीक है। हाँ नहीं हाँ, आज बहुत बहुत कम बच्चे वो इस करके है, बस कई कई बार ऐसा हो जाता है कि मन बन जाता है कि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना क्योंकि पिछली बार नहीं आता था, और मन बन जाता है। जैसे अक्सर देखोगे तुम, कई लोगों से पूछोगे कैलकुलस में तो अक्सर लोगों का इंटीग्रेशन ही बहुत वीक पोर्शन है आपका, बहुत बहुत सारे लोगों का इंटीग्रेशन ही हमारा वीकेस्ट टॉपिक बोला जाता है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, खैर वो अब इधर देखो dx अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस वन हो रहा है हमारे पास में, ये है ना, आगे आगे और भी बच्चे कम हो जाएंगे, चिंता मत करो। खैर अब इधर देखो वापस से ये इतना इतना पोर्शन हमारा चल रहा है, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट पावर या x की पावर n को कॉमन ले लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की पावर n को पकड़ करके कॉमन ले लेता हूँ, देखना मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ये फॉर्म्स है, ऐसा नहीं है कि सारी फॉर्म को आप याद रखोगे और इसका फॉर्मूला सेट कर लोगे और इसको एज अ रिजल्ट याद रख लोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो अब इधर देखो वापस से कितना बन चुका आपका, x टू दी पावर n को कॉमन ले लिया जाएगा इस जगह पर, तो x टू दी पावर n को अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो कितना बन जाएगा, देखो आपका ये dx अपॉन में नीचे जो बन जाएगा आपका ये आ जाएगा x टू दी पावर n प्लस वन। इस बात को समझना होगा आप लोगों को बच्चों कि मैं इस बात को x टू दी पावर n प्लस वन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैंने x की पावर n को कॉमन लिया तो अंदर से बाहर x की पावर n आएगा, और x की पावर n में क्या मल्टीप्लाई होगा आपका, x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अंदर पर क्या बन जाएगा आपका, अंदर पर जो कुछ बन जाएगा आप लोगों का, अंदर पर बन जाएगा आप लोगों का वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन बन जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका इतना, ठीक है। यहां तक की ये कहानी। अब आप एक काम करोगे, जितना भी कुछ हमारा ये पोर्शन बन चुका इसमें आप लोग इसको पुट कर देना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं अब इस जगह पर, वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन को पकड़ करके मैंने टी पुट कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा होगा वो समझोगे, देखो ऐसा करने से आपका डिफरेंशिएशन चलेगा, वापस से अब डिफरेंशिएट करता हूं मैं इस बात को, वन का डेरिवेटिव जीरो, वन अपॉन एक्स की पावर एन को लिख सकते हो एक्स की पावर माइनस एन, एक्स की पावर माइनस एन का डेरिवेटिव करोगे ना तो ये बनेगा माइनस एन एक्स की पावर में माइनस एन माइनस वन डी एक्स बराबर में डी टी। मैं फाइनली लास्ट में इसको सिंप्लीफाइड करके ही लिखूंगा, माइनस एन उस तरफ भेज दोगे तो इक्वल टू में तो बन जाएगा तुम्हारा माइनस वन अपॉन में एन डी टी बन जाएगा, पर ये कितना बन जाएगा, देखो dx अपॉन एक्स की पावर में एन प्लस वन, देखते रहना ध्यान से, माइनस एन नीचे शिफ्ट कर गया और ये एक्स की पावर में जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको वन अपॉन में करके मैंने लिख लिया, दैट इज वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन करके लिख लिया, ठीक। चलो फिर उसके बाद मैं लिख देता हूं हालांकि इस पोर्शन को, ये बन चुका आपका dx अपॉन वन प्लस एक्स की पावर में, सॉरी dx अपॉन में x की पावर में n प्लस वन आ जाएगा, और बराबर में किसके हो जाएगा आपका ये माइनस का dt अपॉन n के बराबर आ जाएगा आपका ये, जो भी कुछ आपका बना उसको लिखना चालू करो इस जगह पर। जब आप लिखोगे इस बात को तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रेशन, ये इतना पोर्शन आपका माइनस वन अपॉन एन डी टी बन चुका, क्या बन चुका देखो, माइनस का वन अपॉन में माइनस का वन अपॉन में एन, और इंटीग्रेशन के साथ में ये डी टी अपॉन में नीचे वाली बात आपका टी बन चुका। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं माइनस वन अपॉन एन, और ये चीज तुम्हारा एल एन टी आ जाएगा ये वाली चीज, अब प्लस का सी भी लिख लेना। अब इधर पर बताओ लिखा जा सकता है ये माइनस का वन अपॉन एन, एल एन कौन है आपके पास में, टी, टी कौन था आपका, टी बन जाएगा आप लोगों का वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन और प्लस का सी। ये हालांकि हमारा आंसर आ गया है, थोड़ा सा और फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे ना तो ये देखना कितना बनेगा, पहले इसका एलसीएम ले लेना, ये बच जाएगा आपका माइनस का वन अपॉन एन, एल एन अंदर पर बन जाएगा तुम्हारा एक्स की पावर एन प्लस का वन अपॉन में एक्स की पावर एन और ये प्लस का सी आ जाएगा। अब एक काम कर सकते हो, ये माइनस साइन उठा करके इसकी पावर में रख लिया जाए, और अगर ये आगे का माइनस साइन इसकी पावर में रख लिया जाएगा तो इधर तो आपका वन अपॉन एन ही बचेगा, एल एन के अंदर जो भी कुछ आएगा उसकी पावर में माइनस वन हो जाएगा, और अगर पावर में माइनस वन हो गया तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, ठीक है।
बोलो इतनी इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं? अब इसके बाद में कितना कितना बन जाएगा अपने पास में, देखो ये बन चुका होगा आप लोगों का, ये बन चुका होगा आप लोगों का ln, अंदर वाली चीज आपका बन जाएगा x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस का 1 और ये प्लस का c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ कि ये बात अपने को समझ आई या नहीं आई। अब जैसे मैंने इस मेथड को अप्लाई करा ना, तो इसके स्ट्रक्चर पर आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो। n की जगह पर 10 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो n की वैल्यू यहाँ रख करके वो आंसर बन जाएगा। तो ये एज अ रिजल्ट मिल चुका तुमको इस वाले फॉर्मेट का। अब जैसे कि ये वाला सवाल आया था हमारा एग्जाम में, इस वाली चीज को आप उस रिजल्ट पर आंसर बता सकते हो इसका। ठीक है, सिंपल ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, माइनस नहीं आएगा बच्चों बाहर, क्योंकि माइनस इस वजह से नहीं आएगा, जैसा हर्षित ने कहा है कि वो माइनस से हमने अंदर ले गए तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है इधर वाली बात पर। ठीक है, चलो अब इधर पर आ जाओ, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं, इस वाले में क्या क्या कॉमन किस किस तरीके से ले लिया जाएगा। इस वाले में भी आप x की पावर n को पकड़ करके इस जगह पर कॉमन निकालो। जैसे ही आप इस बात को कॉमन निकालोगे तो देखना पूरा स्ट्रक्चर आपका किस में कन्वर्टेबल होगा। तो ये चीज आपका कितना कितना बन चुका होगा, ये चीज बन चुका होगा आप लोगों का dx अपॉन में डायरेक्ट लिखूंगा, देखो ध्यान से। एक बात इधर ध्यान देना बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दो, मैं कुछ नया दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ से x की पावर n को कॉमन खींचा, अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर में n, और इस पूरी बात की होल पावर n माइनस 1 अपॉन n बनेगा, ये बनेगा आपका। हाँ या ना? ठीक ठीक बात। चलो देखो अब इसके बाद यहां से जब ये x की पावर n को कॉमन खींचा जा रहा होगा तो ये n से n आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा वो गौर से सुनना, देखो कितना बच जाएगा इसकी पावर से कटने के बाद, ये x की पावर n की होल पावर n माइनस 1 अपॉन n बचेगा, और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n का होल पावर में n माइनस 1 अपॉन n बचेगा, ये बचेगा मेरा। ठीक है, यहां तक की ये कहानी। अब एक बात ये नोटिस करो बच्चों, n से n कट जाएगा, इधर पर कितना बचा, x की पावर में n माइनस 1 बचा, कितना बचा, x की पावर n माइनस 1 बचा। अब मुझे ये बताओ x की पावर n माइनस 1 के बगल में कौन लिखा हुआ है, आपका x स्क्वायर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर में n प्लस 1 बचेगा। क्या बोला मैंने, एक्स की पावर में तुम्हारा n प्लस 1 बचेगा। अंदर पर बताओ क्या बचेगा आपका, 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर में n बचेगा, और इसकी होल पावर में n माइनस 1 अपॉन में n बचेगा। बस ये वाली बात। ठीक है, इतनी इतनी चीज बस जो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन तुमको दिखा रहा हूं, बस अगली बार से गलती नहीं होनी है कि इसको कॉमन लिया तो कितना बचा। ठीक है, उसको साइड में करके देख लोगे तब भी समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर वाला पोर्शन जो है आप लोगों का, इसको पकड़ लो। आप यहाँ पर क्या काम करोगे, पुट कर दोगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n को पकड़ करके कितना बता दो, टी पुट कर दिया आपने। अब जैसे इस बात को टी पुट करोगे तो उस बात को डिफरेंशिएट करोगे, तो फिर वापस से 1 का 0, एक्स की पावर माइनस n का डेरिवेटिव कितना हो जाना है तुम्हारे पास में, ये माइनस का x की पावर माइनस n का माइनस n, और x की पावर में माइनस n माइनस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं देखो इस जगह पर। ये बन चुका होगा आप लोगों का dx अपॉन x की पावर में n प्लस 1, ये बनेगा, और बराबर में माइनस का dt अपॉन n बनेगा, है ना। इस चीज को समझ पाओगे आप, एक एक करके डिफरेंशिएट करके चीजों को अरेंज करना, ऐसा ही दिखाई देगा आपको। अब इसके बाद क्या बचेगा, जो भी हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है उसको चलाते रहो आप। ये बन चुका होगा आप लोगों का dt ऊपर में, माइनस का 1 अपॉन n बाहर में, अपॉन में नीचे, ये पूरी बात तो माइनस का 1 अपॉन एन डी टी बन चुकी, पर ये नीचे वाली बात आपका कितना बन चुकी, ये बताओ, ये नीचे वाली बात आपका बन चुकी टी की पावर में आपका n माइनस 1 अपॉन में n बन चुकी, इतनी। ये कहानी यहाँ तक। ठीक है, चलो इतनी इतनी बात समझ आती है यहाँ तक की है। अब इसके बाद मुझे इस चीज का इंटीग्रेशन करके देना है इस बात को ना। यहाँ तक का केस हमने सही किया है ना अभी तक। ठीक है, पावर वाली बात को ऊपर ले जा लेंगे अब। ठीक है, इसको तो एल एन टी लिख लिया था हमने। ठीक है, इसको चेक करना, अब देखो कितना लिख सकता हूं मैं इस जगह पर। इसको लिखा जा सकता था माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन टी की पावर में माइनस n माइनस 1 अपॉन n बनेगा, और ये चीज तुम्हारा dt बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब देखो ये कितना हो रहा है, माइनस का 1 अपॉन इन इंटीग्रेशन, माइनस साइन अंदर ले जा लोगे इस बात का, तो ये t की पावर में 1 माइनस एन अपॉन एन लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस एन अपॉन एन लिखा हुआ है, माइनस साइन मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस बात की। ठीक है, यहां तक की कहानी है। अब इसका इंटीग्रेशन करवा लो इससे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं एक बार और डायरेक्ट इसको ऐसा लिख लेता हूं, माइनस का 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन टी की पावर में 1 माइनस एन अपॉन में एन लिख लिया, और ये चीज आपका डी बन चुका है ना। ये हो गया इतना इतना। ठीक है,
चलो अब इसके बाद देखना वापस से अब आपके पास में क्या क्या बच रहा है। इस चीज का इंटीग्रेशन करो बस अब आप ना, इस चीज का इंटीग्रेशन, टी की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर में जो भी नंबर लिखा हुआ है प्लस का 1 अपॉन में वही वाली बात है आपके नीचे यहाँ पर प्लस का 1। पहले तो एक काम करो, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो आप। 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, एलसीएम तो एन आ जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा 1 माइनस एन प्लस का एन बच जाएगा, एन से एन कट जाएगा आपका। तो कुल मिलाकर के इसका जो इंटीग्रेशन मेरे को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मेरे को माइनस का 1 अपॉन एन, और इस चीज का इंटीग्रेशन, इस चीज का जो आंसर आ रहा है वो 1 अपॉन एन आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 अपॉन एन आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर में 1 अपॉन एन, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन, क्योंकि वो बात तो नीचे भी है, और प्लस का कितना हो जाएगा सी, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का टी की पावर 1 अपॉन एन बन जाएगा। टी है कौन आपका, टी है आपके पास में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में एन, और ये प्लस का सी। एलसीएम वगैरह अगर ले लिया जाए तो ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर एन और ये प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बस ध्यान रखना, देखो मैंने जो भी कुछ अभी तुम्हारे सामने में सॉल्व करा ये थोड़ा सा कठिन और टफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एज अ जनरल फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। हमेशा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जनरल फॉर्म में ही है, जनरल फॉर्म से बेटर तुमको नंबर अगर दिखेंगे ना तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा और भी ज्यादा आसान होगा। आपको इस जो हमने कैलकुलेशन करी है इस पे ज्यादा ना ध्यान देकर किस बात पर ध्यान दो कि कॉमन किसको ले रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ सकता हूं अब इसके बाद में आगे। चलो अब इसके बाद में अगला हिस्सा पकड़ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो एक दो क्वेश्चन मैं ट्राई करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई करना घर से। देखो जैसे कि एक ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल पता है किस पे है, ये वाला, ये इस फॉर्मेट पे है, देखो इस वाले फॉर्मेट पे। पता है कैसे पता चल रहा है मेरे को, देखो ये वाली बात देखो कौन है, 3/4 है। तो 3/4 को आप कितना लिख सकते हो, 4 माइनस 1 अपॉन 4 लिख सकते हो। देखो ध्यान से, n माइनस 1 अपॉन n लिखा जा सकता है। अंदर पर देखो कितनी है पावर, यहाँ पर 4 है। तो चाहो तो डायरेक्ट जो पीछे का रिजल्ट हमने सॉल्व करा उसी से ही कर सकते हो आप। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। अब इसके बाद में क्या क्या हो सकता है, अब इसके बाद आपके पास जो चीज कॉमन जानी है उसको पहले आप इस जगह पर कॉमन लोगे, है ना। आगे भी सवाल तुमको दिखेंगे इस तरीके के, ये भी सवाल दिखेंगे तुमको इस तरीके के, है ना। एक काम करें फिर, या तो चलो एक काम करो, पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद उस वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं हम, उसका आंसर हमारा क्या होगा। मैं हल्का सा तुमको ये ड्रॉप करता हूँ कि क्या कॉमन लेना होगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फिर हम ये कितना बन चुका होगा आप लोगों का, इसमें से x की पावर 4 को कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, x की पावर 4 को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और इसकी होल पावर में कितना आ जाएगा 3/4। अब 3/4 दोनों के नीचे उतारा जाएगा तो x की पावर में 3 बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में 4, इसकी पावर में 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बचा वो x की पावर 3 है, और ये कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो इस वाली बात को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 5 बनेगा। साथ साथ सॉल्व करते रहना ताकि तुमको ये समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। 1 प्लस का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर में 4 बनेगा, और ये वाली बात आपका 3/4 रह जाएगा, इतना इतना कुछ। ठीक है, बात यहां तक की है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो इस जगह पर आप किसी बात को टी पुट करोगे वापस से, जो प्रोसीजर हमारा चला करता है, तो आप लोग यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को पकड़ करके टी पुट कर दोगे। लिखना कम है, सोचना ज्यादा है, वो वाली बात। एक्स की पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे, डिफरेंशिएशन होगा -4 एक्स की पावर -5। तो इधर पर तो बन जाएगा dx अपॉन एक्स की पावर में 5, जो माइनस का 4 आया था उसको सामने ले जा लेना, माइनस का dt अपॉन 4 दिखेगा वो सामने में जाकर के। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये कितना कितना कहलाएगा आप लोगों के सामने में, ये बन जाएगा आप लोगों का माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा, t की पावर में 3/4 आ जाएगा। और t की पावर 3/4 को ऊपर ले जाओगे तो t की पावर में -3/4 बैठेगा वो आपका। और t की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, सोचो एक बार को जरा। t की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1, तो t की पावर 1/4 बचेगा। -1/4 t की पावर में 1/4 अपॉन में आपका ये 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस t की पावर में 1/4। t था कौन आपका, t था कौन आपका माइनस का x की पावर 4 को ऊपर ले जा लोगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर में 4, और ये प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते रहना देखो, ताकि तुम्हारा भी हाथ इस पे साफ होता रहे, पता चलता रहे कि हाँ कॉमन इस तरीके से चीजों को लिया जाता है।
ठीक है, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार हम लोग, कि इसको ट्राई करेंगे तो हमारे पास में ये कितना कितना रह जाएगा और कितना कितना ये बनेगा। देखो इसमें से हाईएस्ट पावर x की पावर 5 कॉमन आती हुई नजर आ रही है। x की पावर 5 को जैसे ही आप कॉमन लोगे, लेकिन 5 कॉमन लेने पर ऊपर पावर में 3 है, जैसे ही 5 कॉमन लोगे ऊपर से पावर 3 पड़ेगी, तो 3 5 मल्टीप्लाई होंगी, ये पावर 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। क्या हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन आपका 2x की पावर में 12 प्लस 5x की पावर में 9 अपॉन में नीचे कितना बच जाएगा आप लोगों का, x की पावर में 15, अंदर क्या होगा आप लोगों के पास में, अंदर बचेगा आप लोगों के पास में 1 प्लस का 1 अपॉन में x स्क्वायर और प्लस का 1 अपॉन x की पावर में 5, क्योंकि बच्चों हमने x की पावर 5 को कॉमन लिया है। देखते रहना बस ध्यान से, जहां ना समझ आए बच्चों देखो प्लीज बता देना वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद में x की पावर 15 को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट करोगे तो ये बनेगा ऊपर वाला 2 अपॉन में x की पावर में 3, देखते रहना कितना बनेगा, 2 अपॉन में x की पावर में 3 और प्लस का 5 अपॉन में x की पावर में 6, ऐसा बनेगा। अपॉन में नीचे वाला पोर्शन आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर में 5। ओवरऑल इतना बात ध्यान रहे कि सारे ही सवाल मैक्सिमम घूम फिर करके कहाँ खत्म हो रहे हैं, हर बार वो आपका सब्स्टिट्यूशन पर ही आकर के खत्म हो रहे हैं। इसके बाद की कहानी, यहां से आप लोग एक काम करो कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को पकड़ करके टी मान लो। कितना मान लो? टी। जब आप इसका डेरिवेटिव करने जाओगे तो एक्स की पावर -2 होगा, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 एक्स की पावर में 3 होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 2 अपॉन एक्स की पावर में 3। आप कहोगे माइनस साइन कहां गया, मैं कहूंगा राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे उसको, ये बनेगा -5 एक्स की पावर में -6, तो इसको लिखूंगा प्लस का 5 अपॉन एक्स की पावर में 6। दोनों का माइनस साइन पकड़ करके मैं राइट में शिफ्ट करता हूं तो ये माइनस का dt बन जाएगा। कितना बन जाएगा? माइनस का dt बन जाएगा। अब जब ये माइनस का dt हमारा बन चुका, ऊपर वाली बात माइनस का dt हमारा आ चुका, तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, देखो इंटीग्रेशन के साथ माइनस का dt और होल अपॉन में नीचे कितना आपका t, ये बनेगा माइनस का ln t और ये प्लस का c। अब लास्ट में आप t का वैल्यू उठा करके रख दोगे, t था कौन आपका, ये वाला पूरा पोर्शन, मैं एलसीएम हाथों हाथ ले रहा हूं इस बात का, तो x की पावर 5 प्लस का x क्यूब प्लस का 1 अपॉन में नीचे x की पावर में 5 और ये प्लस का c, आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों जल्दी यहां तक की कहानी बताओ कि ये चीज अपने को समझ आ पा रही है या नहीं आ पा रही, जल्दी जल्दी, हाँ या ना? ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है कि जितने भी हम सवाल मैक्सिमम करेंगे वो अधिकतर इसी तरीके से सॉल्व होंगे कि किसी चीज को कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद कुछ कॉमन बचेगा, उसको फिर टी पुट कर दिया जाएगा, टी पुट करने के बाद कुछ ऊपर नीचे बन जाएगा, वैसा वैसा कुछ। ठीक है, चलो कृष्ण साहब पढ़ लो थोड़ा सा अभी, और बता रहा हूं मैं, आगे आप ही लोगों को दिक्कत आनी है और मुझे ही दिक्कत आनी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर हमारा। अब इधर देखो वापस से, अब आपके पास यहाँ पर भी कुछ कॉमन लिया जाएगा, x की पावर 2 को यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 की पावर में 5 बचेगा तो 10 हो जाएगा, वो यहाँ से 10 होगा, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 10, वो 1 अपॉन x क्यूब बच जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो अब भाई साहब मतलब आज आज ऐसा क्या हुआ इंटीग्रेशन में, ऐसा क्या खतरनाक अभी तक हो गया है कि मतलब या तो साथ साथ तुम क्वेश्चन नहीं ट्राई कर रहे हो, ठीक है, इन क्वेश्चनों को साथ में ट्राई करके रखना, ठीक है, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा देखो साहब, अभी आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा अभी, ठीक है, वरना फिर कल का लेक्चर हमारा 2 घंटे में खत्म नहीं हो पाएगा, कल डाउट भी रहेंगे, अभी और भी बहुत सारी फॉर्म बच रखी है, ठीक है, और भी बहुत सारी फॉर्म बच रखी है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कृष्ण साहब, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बच्चे होने से वो वाली चीज नहीं है, देखो आप उस चीज को ध्यान रखना कि जब रिजल्ट आएगा आप अपना ही रोल नंबर चेक करोगे, उसके अंदर बाकी के 4 बच्चों का नहीं, ठीक है, तो प्लीज बच्चों देखो पढ़ लो थोड़ा सा, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को, देखो ठीक है ना, अगर इस चैप्टर में मेहनत नहीं होगी फिर बाकी को भगाना पड़ेगा, अभी तक तो हमारा ठीक ठाक लेवल पर चली है चीजें और आगे भी कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगी चीजें और नहीं हो पाएगा हमारा इतना इतना, ठीक है, थोड़ी देर अभी फिलहाल के लिए और पढ़ लो, क्वेश्चन करोगे, देखो क्वेश्चन करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चन नहीं करोगे फिर बैठ करके देखोगे तो फिर बोरिंग लगेगा ये वाला चैप्टर, और एट द एंड 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे फिर इंटीग्रेशन, अक्सर होता है इंटीग्रेशन में ही ऐसा होगा, जब तक ये इंटीग्रेशन चल रहा है ना तब तक कोई नहीं दिखाई देगा, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, अभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसा चैप्टर आ जाए तो उसमें दिख जाती हैं चीजें, क्योंकि वो आता है हमको, जो आता है उसको सीखने के लिए हम कैपेबल हैं और जो नहीं आता है उसको छोड़ने के लिए कैपेबल हैं बस, ठीक है, तो वो वाली चीज है, थोड़ा बहुत सीख लोगे ना तो ये काम बनता रहेगा हमारा। अब हमारे पास में एक टॉपिक आ रहा है जिसको नाम दिया जाता है आप लोगों का, क्या देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है इस बात को ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दरअसल है क्या, मैं इसको तुमको हल्का सा समझा देता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
पार्ट्स हम किस बात को बोला करते हैं। तो इधर ध्यान देना, देखो ठीक है, इस चीज को आप पहले से भी जानते हो, हालांकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप पहले से भी जानते हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका ओवरऑल हुआ क्या करता था, है ना। मैं इसका हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया सा बता देता हूं तुम लोगों को कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग करेंगे क्या। एक तरीके से, जिस तरीके से मान करके चलो कि थोड़ा सा ना प्रोडक्ट रूल की तरह काम करता है हमारा, ठीक है। चलो अब इधर देखो, वापस से हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर देखो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसमें ये काम कर सकते हैं कि आपके पास में यहाँ पर दो फंक्शन आएंगे, कोई भी ना दो फंक्शन आएंगे, कुछ ऐसा लिखा होगा आप लोगों के सामने में कि आई बराबर में इंटीग्रेशन, इधर पर लिखा होगा आप लोगों का एफ एक्स और इधर पर क्या लिखा होगा आप लोगों का ये जी एक्स लिखा होगा, और इधर पर बनेगा तुम्हारा ये डी एक्स, ऐसा ऐसा करके कुछ चलेगा। अब आपको क्या काम करना होता है ना, दो अलग अलग फंक्शन को ढूंढना होता है और देखना होता है कि कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन हमारा सेकंड है। कैसे डील करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उस बात को मैं बताता हूं। देखो यहां पर हमारे पास में एक छोटी सी बात है जिसको बोला जाता है बच्चों तुम्हारा आइलेट, ठीक है, सी भी आता है इसके साथ में। इस आइलेट का अपना खुद का एक मतलब है, खुद का अपना एक मीनिंग है इसका। जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, यहाँ पर जो आप लोगों का आई है, ये आई स्टैंड्स फॉर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आपका जितने भी इनवर्स फंक्शन आएंगे उसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एल जो होता है आपका वो लॉगरिथम के लिए डिफाइन होता है, लॉग वगैरह के लिए डिफाइन होता है। ए स्टैंड्स फॉर आपका यहाँ पर ये एल्जेब्रिक, जो भी जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे उन सब के लिए। इधर पर आपका जो टी आ जाता है ये वापस से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हो जाते हैं वो सब। ई स्टैंड्स फॉर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी होते हैं आपके पास में वो सबका सब। और एट लास्ट आपका जो सी होता है ये स्टैंड्स फॉर किसके लिए, आपका कांस्टेंट फंक्शन के लिए। कोई भी कांस्टेंट आ जाए उस बात के लिए आपका ये इस्तेमाल होता है। और सच में बेहद आसान सी बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक होगा, यहां से तो और भी ज्यादा चीजें आसान है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, वापस से इतना इतना हम लोग लिख रहे हैं। अब इसका ना एक सीक्वेंस है, एक फ्लो है आपका। वो सीक्वेंस और फ्लो क्या है, देखो इस बात का कि आप चीजों को यहां से लेकर के इधर से इस तरफ को बढ़ते हो, जो जिस पोजीशन पर आ रहा है, अगर कोई पहले रास्ते में पड़ गया तो वो फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और अगर कोई अगले के रास्ते में पड़ेगा तो वो दूसरा फंक्शन कहलाएगा। डिसाइड किससे करना है, इस सीक्वेंस से आप लोगों को डिसाइड इसको करना होगा। अगली एक और बात, मान लिया जाए कि ये एफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये जी एक्स आप लोगों का एक सेकंड फंक्शन है। अभी हम क्वेश्चन में ट्राई करके देखेंगे इस बात को। इसको कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का जो आप इंटीग्रेट यहां पर करोगे, इस बात को लिखा जाएगा, देखो आपका फर्स्ट फंक्शन सेम होगा, फर्स्ट फंक्शन आप लोगों का सेम चलेगा, फिर सेकंड का क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दोगे। और ये बात ध्यान रखना, देखो इस जगह पर सेकंड फंक्शन हम लोग का वो होता है जो इंटीग्रेबल हो। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है तो उसको सेकंड नहीं मानना आपको। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का होल इंटीग्रेशन आप लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फर्स्ट हो जाएगा, और इस जगह पर आप लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा जी एक्स, और ये चीज आपका डीएक्स है ना। और इसका तो इंटीग्रेशन ये रहा, और इस वाले का पूरा कंप्लीट फिर दोबारा से इधर पर डीएक्स आएगा। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला वगैरह बनाया गया। ध्यान रख लो वापस से, क्या फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेकंड आ जाएगा। अब एक बार जरा मैं इस क्वेश्चन को तुमको अटेम्प्ट करके दिखा देता हूं कि दरअसल हम इस बात को सॉल्व करा कैसे करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन में आप लोगों के पास साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाता है, ऐसा ऐसा कुछ आ जाता है मान लो, या कुछ थोड़ा सा बेटर फंक्शन मान, अरे भाई 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 देखो इधर पर कोई और फंक्शन मान लेते हैं हम इस जगह पर, कैपिटल आई बराबर में, ऊपर वाला भी गायब हो गया है, ऊपर वाला गायब क्यों हुआ, एक सेकेंड। इसको कितना लिख दिया जाएगा आप लोगों का, एक मिनट रुकना बच्चों। देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फर्स्ट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आप लोगों का इस जगह पर फर्स्ट आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट कौन है आपका एफ एक्स है, और आप लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ जाएगा, सेकंड कौन है आपका जी एक्स है, और इधर पर आपका ये डी एक्स है, और इधर पर होल ब्रैकेट में ये चीज आपका डी एक्स आ जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ रहेगा आपका ये, ठीक है ठीक है। चलो अब इसके बाद में सुनना, देखो मान लो कि कोई भी फंक्शन आप इस जगह पर कंसिडर कर सकते हो। सभी चीजों में ये तो गड़बड़ कर दिया, इधर वाला भी ऐसा ही हो गया ये, एक सेकंड रुकना बच्चों।
कैपिटल आई बराबर क्या था हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स, आपका ये लिखा हुआ था ऐसा ऐसा करके। किसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और किसी को हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैंने फर्स्ट माना और इस वाले को मैंने अभी फिलहाल के लिए सेकंड माना। फर्स्ट और सेकंड डिसाइड होता है इस वाले सीक्वेंस से, बस ऐसा ऐसा कुछ था, है ना। चलो एक काम करते हैं, स्लाइड को भी छोड़ करके मैं आगे ही लेकर के बढ़ता हूँ तुमको, वहीं से हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। देखो इस वाले पर आ जाओ, या एक काम करो पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो इस वाले से स्टार्ट करो, सेकंड वाले से सब लोग जल्दी जल्दी। जल्दी से सेकंड वाले को ट्राई कर दो जल्दी से। चल रहे हैं, बस 5-10 मिनट की बात और रह गई है, थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो बस, उसके बाद में हम चल रहे हैं। घर से ही करने हैं मैक्सिमम सवाल तो खैर अपने को, और थोड़ा बहुत अगर अभी कर लोगे तो मैं बता दूं, क्योंकि देखो इधर देखो ये सारी चीजें अभी अपने को निपटाना है, ये बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें हो गई, और कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है तो उस पर भी क्वेश्चन राइज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जैसे कि ये वाला सवाल इसी बार आया था, है ना, पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया था इस वाले टॉपिक को। खैर इस बार हम सारा ही टॉपिक कवर कर लेंगे, जैसे कि ये वाला फॉर्म होता है, इस फॉर्म को किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो जितनी भी फॉर्म हमारी इंटीग्रल की पड़ी है हमारे पास में, या जितनी भी चीजें हमारे पास में आती हैं अक्सर, तो उन चीजों को अपने को पढ़ करके इस बार जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी थोड़ा सा भी ब्रॉड टॉपिक है, कल का भी दिन हमारा खा जाएगा भी ये, तो इसलिए कह रहा था मैं थोड़ा थोड़ा रोजाना पढ़ोगे तभी जा करके बच्चे खत्म हो पाएगा, ठीक है ना। ये सब का सब हमको कल कल तक तो हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा कल तक, तो कल तक में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है चलो, खैर सेकंड वाले का आंसर बताओ बच्चों, तुम क्या आ रहा है जल्दी से, जल्दी जल्दी। चलो अब इधर देखो वापस से क्या होगा आपके पास में, ये ना आइलेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आइलेट के हिसाब से आप लोगों का एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल आप लोगों का सेकंड है और एल्जेब्रिक आपके पास में फर्स्ट है। ये दो बातें आ रही हैं आपके पास में, ठीक है। तो इस जगह पर आप लोग क्या करोगे, इस जगह पर एक्सपोनेंशियल को आप लोग सेकंड मानोगे और एल्जेब्रिक को आप लोग फर्स्ट मानोगे, ऐसा ऐसा कुछ मानोगे इस चीज को, ठीक है। चलो अब इधर देखो, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाली चीज को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहा हूं इसलिए एक एक, एक करके लिख दे रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और इस पूरी बात का होल इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका ये डीएक्स। अब देखोगे वापस से x आपका सेम चलेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका 1 बचेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x बचेगा, फिर से dx, फिर आपका x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का e की पावर x, और ये प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारे पास में log x का डेरिवेटिव नहीं होता, अपने पास में डायरेक्टली log x का डेरिवेटिव नहीं होता, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं हम इस बात को, इस बात को आप निकाल सकते हो, बस इस जगह पर आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इधर पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा। अब जो ये कांस्टेंट आप लोगों के सामने नजर आएगा, इसको तो आपको log x को फर्स्ट ही मानना है, इसको सेकंड ही मानना है। बस ध्यान ये देना आप लोग, देखो फर्स्ट या सेकंड फंक्शन डिसाइडेबल में कैसे कर रहा हूं इस बात को, जो भी चीज आपका इंटीग्रेबल होगी वो आपका सेकंड फंक्शन बनेगी, सिंपल सा लॉजिक ये है आपका। अब इधर देखो वापस से आप यहां पर ये बात लिखोगे कि आपके पास में फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा, माइनस का होल इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेटिव आप लोगों का फर्स्ट का होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट का होगा, और इंटीग्रेशन वापस से आप लोगों का सेकंड का होगा, इंटीग्रेशन आप लोगों का सेकंड का होगा, और ये dx आ जाएगा। ln x आपका सेम होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x ln x आ जाएगा माइनस का, इसका डेरिवेटिव 1 बाय x होगा, इसका x होगा, ध्यान देना देखो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, x कट जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा 1, उधर पर कितना बच जाएगा आप लोगों का ये dx, ये x ln x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और ये प्लस का c, फाइनल इंटीग्रेशन पे c जोड़ सकते हो आप लोग, x को कॉमन भी ले लोगे तो ये चीज आपका ln x माइनस का 1 और ये प्लस का सी, आगे से इसको ध्यान भी रख लेना तो बेटर रहेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर देखो वापस से,
ठीक है, इन सवालों को घर से ट्राई करना है आप लोगों को। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन सभी सवालों को आपको घर से ट्राई करके रखना होगा। ठीक है ना। चलो अब लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास में। एक सवाल मैं कर लूंगा, एक सवाल आप कर लेना, उसके बाद हम चल रहे हैं। फिर देखो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन क्या होता है। आपको एक फॉर्म, एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा, ध्यान से देखना। इसका जो हमारा फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है, ये फॉर्मेट सीखना है बस तुमको, और उसके बाद से डायरेक्ट हमेशा के लिए आप इसका आंसर बताते रहोगे। तो क्या होगा देखो, आपके पास में अगर कभी आपके सामने में कोई ऐसा ला करके लिख करके दे दे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x आ जाए और अंदर पर आपका दो चीजें चल रही हो, एक तो आपका फंक्शन fx चल रहा हो और दूसरा फंक्शन आपका f डैश x चल रहा हो, और इधर पर dx हो, तो ये कहा गया है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली आप कितना कहना, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली e टू दी पावर x fx और ये प्लस का c कहना। आंसर तो ये हो गया डायरेक्ट हमारा। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन इस बात को एक बार समझ सकते हो आप इस जगह पर। देखो सबसे पहले मान लो कि आपने इस जगह पर इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवा लिया। ध्यान से देखना इस बात को कि आपने इन बातों को आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवा लिया, तो ये बन चुका होगा e टू दी पावर x fx dx प्लस का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x f डैश x और ये आपका dx। ऐसा ऐसा बनेगा। अगली बार से आपको इसको ओपन करके नहीं लिखना बच्चों। ठीक है, कृष्ण साहब देखो बस बच्चों थोड़ा सा देखो प्लीज, क्लास में ना थोड़ा सी मर्यादा बनाए करके रखा करो, ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए ठीक रहेगा। प्लीज देखो कई सारी चीजें ऐसी ना हो फिर जो मुझे भी क्लास बीच में रोकनी पड़े, तो प्लीज देखो थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अब इस बारे में। देखो ठीक है, चलो इधर आ जाओ। आपके पास में ये इतना इतना करके लिख दिया गया है इस जगह पर, आपका ये e टू दी पावर x fx लिख दिया जाएगा और ये e टू दी पावर x और बगल वाला f डैश x लिख दिया जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो इस जगह पर, देखो आपका ये जो दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, आपको fx के बारे में तो पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में नहीं पता उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, जिसके बारे में पता है उसको सेकंड फंक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। अब मुझे एक बार इधर देख करके बताना, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन आपका सेम आ जाएगा, fx आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप लोगों का e टू दी पावर x dx आ जाएगा, फिर माइनस का होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगा, दैट इज f डैश x आ जाएगा, ये वाला आपका f डैश x आ जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो जाएगा dx। ये वाली चीज आप लोगों का जो भी लिखा गया है, ये चीज आप लोगों का सेम लिखा गया, ये चीज आपका सेम लिखा गया, इसके साथ हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो वापस से f डैश x और e की पावर x जो भी कुछ चल रहा है, ये इसको इधर सॉल्व कर लोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, तो ये बन जाएगा आप लोगों का e टू दी पावर x, ये चीज आपका fx और ये चीज आपका प्लस का c हो जाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे का, कि आपके सामने में बच्चों ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको इसको एज अ डायरेक्ट ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी ऐसा है तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका e टू दी पावर x और fx प्लस का c ही इसका आंसर रहने वाला है। अब जल्दी से आ जाओ इस वाले हिस्से पर, बस आपको दो चीजों को पहचानना है, एक आपका यहाँ पर fx रखा होगा और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर इस जगह पर f डैश x रखा होगा। ये दो चीजें आपकी इस तरीके से चलेंगी। देखो सबसे पहले आप देखोगे तो ये 1/x आपका और कोई नहीं है, ये fx है। अगर fx का डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका f डैश x नजर आएगा। और देखो पहचानने का तरीका क्या है कि ये फॉर्मेट काम करेगा, उसमें सिंपल लॉजिक ये है कि e की पावर x तो नजर आएगा ही आएगा आप लोगों को। और अब इसके बाद में जब आंसर इसका फाइनली लिखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका e टू दी पावर x हो जाएगा इंटू fx हो जाएगा अपॉन प्लस का c आ जाएगा। सिमिलर एक्सप्रेशन ये वाला है, अगर मैं इस वाली बात को आपका fx नाम दे दूं ना, तो ये वाली चीज आपका कितना बन जाएगा, देखो f डैश x बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना बैठेगा अपने पास में, इसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x, ये चीज आपका ln x और ये प्लस का c, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इतनी इतनी बात यहां तक की ये चीज है ना। इसके बाद के जो सवाल रहे इसके, ये वाला हो गया थर्ड फोर्थ सवाल, फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, इसके बाद में सेवेंथ एट्थ हो गया, और 22 ये वाला हो गया PYQ यहां तक। बस इससे पहले पहले स्पेशल इंटीग्रल से कल से मैं खुद समझाना शुरू करूंगा तुम लोगों को, आप यहां तक करके लाओगे जो ये हमारा PYQ का लास्ट क्वेश्चन 2022 का सेकंड आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेंगे कल हर्षित दोबारा से, अगर वापस से ये वाला भी हो पा रहा होगा तो उसको कल देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो खैर बाकी इतना ही करके रखना अभी फिलहाल के लिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे देखो कल तक, लेकिन कर लेना जरूर, सब्स्टिट्यूशन भी बचा हुआ है, बहुत सारा बचा हुआ है, कर लेना जरूर। नहीं करोगे तो फिर देखो पीछे छूट जाओगे, क्योंकि हम लोग हो सकता है शायद परसों पूरा पूरा समाप्त हो जाए, तो अगली क्लास से हम लोग यानी कि मंडे से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पर होंगे अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, देखो इंडेफिनेट पूरा कर लो, उसके बाद बचा ही कौन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो चैप्टर ठीक ठाक बना लो। एरिया अंडर कर्व तो ज्यादातर देखा जाता है तो वो कर्व के ऊपर चलता है,
और कर्व आपने फंक्शन में ग्राफ थ्योरी पढ़ा है, तो उसकी तो ज्यादा चिंता करनी नहीं है। कुल मिलाकर के आप लोगों को इनडेफिनेट ठीक ठाक कर लो, डेफिनेट ठीक ठाक कर लो, डिफरेंशियल आ जाएगा। ऑर्डर डिग्री का सवाल बनता है, फॉर्मेशन का बनता है, सॉल्यूशन का बनता है, वो वहां पर मैं बता दूंगा तुमको। बस तुमको 2 ही चैप्टर मेहनत करनी है अब, एक तो इनडेफिनेट में और डेफिनेट में, उसके बाद कैलकुलस ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है उसको कल ट्राई करके लाओ। ठीक है, उसको कल मैं डिस्कस करता हूँ। चलो ठीक है, जय हिंद।